स्कूल अभी शुरू नहीं हुए ना, तो हो गए 12th के, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। मतलब अब जिंदगी ऑनलाइन हो जाएगी हमारी। थोड़े दिनों बाद मतलब खाना पीना भी ऑनलाइन हुआ करेगा क्या? पिकनिक मनानी है भाई। हम तो सोच रहे थे 1 साल में काम खत्म हो जाएगा, तो दूसरा भी चल पड़ा। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास ऑडियो वीडियो देखना बच्चों ठीक आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो हैंड रेज करना। हाँ जी भैया। ठीक है, चलिए, ओके। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भाई। बात ये हो रही थी कि कुछ कुछ गिनती के बच्चे ऑफलाइन आने शुरू हो गए थे, तो आज हमने मैसेज दिया कि केसेस बढ़ गए हैं, तो कुछ दिन आपको घर पे रुकना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये कह दूं, जो बच्चे आ भी गए हैं, शायद मैसेज पढ़ा नहीं, या पढ़ा तो स्थिति की गंभीरता को समझा नहीं। ठीक है, समझो, हेल्थ पहले है मेरे लिए, आपका पढ़ाना और आपका मेरे से पढ़ना, ये बाद की बात है। ठीक है, अगर नेट की बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, 5-10 दिन आप घर बैठ के पढ़ सकते हो। 5-10 दिन का ही बात है, मैक्सिमम 15 दिन, है ना? तो जो स्टेज 2 चल रही है निकल जाएगी, फिर आप आ पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सभी सोच लेना कि ऑफलाइन आने में अभी, ठीक है, कमी करनी है, नहीं आना है, बहुत मुश्किल में आना है। समस्या है बिल्कुल, नेट ही नहीं है, कोई बच्चा घर पे नेट ही नहीं है, मोबाइल है, कुछ ऐसी जगह घर है जहाँ चल ही नहीं सकता, तो 2-3 बच्चे एक एक इस कोने में, एक उस कोने में बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हकीकत में केस बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है जी, तो इस बात को सोचना, पेरेंट्स से डिस्कस करना, जो बच्चे कुछ ऑफलाइन आ रहे थे, और कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन आने को रोकना, कुछ दिनों के लिए बस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर गैप बनाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। आज फिर एक नया कंसेप्ट शुरू होगा, थोड़ा मज़ेदार होगा, मज़ा आएगा तभी आप लोगों को जब कुछ अच्छा करोगे, कुछ बेटर करोगे। मेरे को लग रहा था आज कोई नहीं आएगा, हाँ, आज सारे ऑनलाइन पढ़ेंगे। भैया आज तो 1 30 मिनट्स की क्लास है ना पूरी। दोबारा बोलना मयंक। भैया आज 1 30 मिनट्स पूरी क्लास है ना। आज मेरे पास कम है, मैं तेज करता हूँ। भाई जो बच्चे लेट आए हैं, अभी चलो और 1-2 मिनट बाद 31 है, 33 पे क्लास शुरू करूंगा। ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, सभी सुन लेना, फिर काम शुरू करेंगे। मैं ग्राता आवाज नहीं समझ में आई थी मेरे भाई, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया आपकी बात का। मैं पूछ रहा था कि 1 30 मिनट्स पूरी क्लास है ना आज। क्या बोला, कुछ पकड़ में आया? नहीं सर, समझ में ही तो नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। ये वो बोल रहा है पूरे केमिस्ट्री 1.5 की घंटे। केमिस्ट्री की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रही है। ठीक भैया है, वो एक बोल या रहा है 2 दिन में शुरू होने जा रही है। एकता दीदी केमिस्ट्री का बैच लेती थी, वही ले रही है, 1-2 दिन में बैच स्टार्ट हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून स्नेहा। वो जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, हाँ जी,
उसका आंसर आ उसका गया। आंसर हाँ ट्राई किया था। बोलो बोलो। -3/2, माइनस 3/2, 1/2, 1, 0। मेरे ख्याल से तो ये गलत होना चाहिए। निश्चय गलत है ना? हाँ भैया। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अब और कोशिश जितना कर ली बहुत है। अच्छा ही है जिसने करी होगी, तो ये तो सीख गया गलत रास्ते कौन कौन से हैं। बस अब एक सही रह गया बताने को। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बता पाऊंगा उस क्वेश्चन को। उसके लिए, क्योंकि जो ट्रिक आप यूज कर रहे हो वो पुराना कंसेप्ट है, 10th का और जितना 12th का पढ़ा मिला के करा जिन भी बच्चों ने करा। सिर्फ एरर हुई है, कंसेप्ट में कमी नहीं है, मैं मान रहा हूँ एरर हुई है आपसे, लेकिन बहुत मुश्किल मेथड है। आगे कुछ ऐसा पढ़ेंगे बड़ा सिंपल मेथड निकलेगा उससे। ठीक है, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। सर वो जो मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ सभी बच्चों को, इतने 1-2 मिनट बच्चे आ भी रहे हैं, सब ये सुन लेना कैसे इन्होंने ट्राई किया। ठीक है, पहला नंबर बताओगे उस मैट्रिक्स का मैंने क्या लिखा था, जो क्वेश्चन रफ ऐसे बनाया था मैंने, 3 या 2, 2 3 4 5 इंटू ए, फिर लिखा होगा शायद 3 4 5 6 इज इक्वल, या 4 से शुरू किया था, नहीं भैया 5 6 7 8। ऐसे कुछ भी लिख दिया था रैंडमली मैंने। ठीक है, कोई मतलब पैटर्न नहीं है, ऐसे ही लिखा था। बीच में कहा था ए मैट्रिक्स से निकालना है। ये सोचो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, सभी ध्यान देना और करना मत, फाइनल करने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ सोचने को कह रहा हूँ। या तो प्रॉब्लम क्रिएट कर लो, या जितना कह रहा हूँ उतना समझ लो, या प्रॉब्लम ही सेट कर लो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है भैया, फाइनल नहीं कर रहे क्वेश्चन। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इसका पता नहीं क्या होगा, निकालनी है। इसका 2/2 है, आंसर का 2/2 है। पहले मुझे बताओ, ये ए मैट्रिक्स निकालना मैं इसे आगे पीछे कर सकता हूँ? मतलब इसे पहले लिख दूं, ये बाद में, जैसे मल्टीप्लाई में तो नंबर आगे पीछे कर लेते हो आप। सर नहीं कर सकते, ये बात हमने कर ली है ऑलरेडी, चेक कर लिया, कई बार ही सुन लिया। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव नहीं होती, उल्टा पुल्टा सेम नहीं होता। अपने मन से इसे आगे पीछे नहीं करना सर, गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, मैट्रिक्स ये निकालूंगा, ऑर्डर तो पता होना चाहिए। 2/3, 3/2, 2/2 कौन सा ऑर्डर है सर, क्या पता। लेकिन ये पता है ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ है, पूरा मल्टीप्लाई होके ही तो आंसर आया ना, मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई हुआ है तो जो इसमें कॉलम है वो इसमें क्या होंगे, रो। और अगर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो जो इसमें कॉलम है वो इसमें रो होंगे, और इसकी तो रो 2 है तो इसके कॉलम कितने होंगे। यानी पहली बात, चाहे क्वेश्चन मैं नहीं फाइनल करा रहा आज, क्योंकि आसान मेथड आगे के कंसेप्ट से निकलेगा। ठीक है भैया, लेकिन ये बात तो हमारी पूरी हो चुकी थी कि फिर भी हमने जो कंसेप्ट सीखा था, मल्टीप्लाई का रूल सीखा था, उससे मैंने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ढूंढ लिया। तो पहले मैं यहाँ ये कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी और मस्ट बी 2/2। ठीक है, अब ए का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, तो ए मैट्रिक्स मान लो कुछ ए बी सी डी, 2/2 ऑर्डर। ठीक है भैया, वो फिट कर लो आप इस इक्वेशन में, 2 3 4 5 ए बी सी डी। अच्छा, इस मेथड से कोई ट्राई मत करना भैया, जिन्होंने करा है मैं कह रहा हूँ काफी आगे निकल गए थे, मैंने दे दिया, मैंने कहा दिमाग भी चला के करेंगे तो टाइम तो पूरा लेंगे, और लिया उन्होंने, बड़ी बात करा खुद, बड़ी बात, लेकिन टाइम लिया, ये बन गया। अब इन्होंने क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर ली, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सबको आती है, आप भी कोशिश कर ही लोगे। फिर जो आया वो 2 वेरिएबल लगभग हर जगह आएगा, ऐसे आएगा 2a + 3c, 2 वेरिएबल ऐसे हर जगह आ जाएगा। फिर उसकी इससे करी 4 वेरिएबल बन जाएंगे, 4 वेरिएबल वाली 4 इक्वेशन ऐसी ऐसी शक्ल की होंगी, 2a + 3b + 4c + 5d = कुछ, ऐसी 4 इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है भैया, आज तक तुमने मैक्सिमम 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व की है, 4 तक तो कभी की भी नहीं है। तो ढेर सारा टाइम, मेथड मुश्किल नहीं है, लेकिन ढेर सारा टाइम लग के एबीसीडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है जो तुम अभी कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अगर घर पे करो 2 लाइनें लिख के छोड़ देना इसे। ठीक है, 1 या 2 क्लास में आज की, अगली क्लास तक कुछ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ लेंगे, उससे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है पहले। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइप है। ठीक है, अभी कुछ मत लिखो, फिर फाइनल करते हैं। अभी हम आज की क्लास के टॉपिक पूरे करते हैं पहले, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। क्लास भैया सिर्फ इस महीने है कि थोड़ा रोक के चल रहे हैं हम, क्योंकि इस महीने मेरे पास डबल काम चल रहा है। ये सेशन भी शुरू किया है मैंने, और प्रीवियस सेशन मेरा खत्म हुआ नहीं है। ठीक है भैया, 10th 12th वो भी चल रहा है। अगले महीने से ध्यान देना, क्लासेस डबल हो जाएंगी, टाइम मैनेज करके चलना। 3:30 से 5 टीटीएस आपके हक का टाइम है, जिसमें आधा घंटा में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये भी बता दूँ, लेकिन आपके हक का है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेरे इंटरेस्ट का है।
वो अदर डे पर होगा 4 से 5, बहुत बारी अदर डे MWF 4 से 5, या रात को 9 से 10। ये क्लास ऑलवेज ऑनलाइन होगी। जैसे जैसे हालत बेटर होते हैं, कुछ को ऑफलाइन बुला रहा हूँ, और ठीक होते हैं, ज्यादा को बिल्कुल ठीक होते हैं, सबको इस साल में सब होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है भैया। लेकिन यही होगा ऑफलाइन का टाइम, ये हमेशा ऑनलाइन होगा, ठीक है भैया। ये कहानी क्लियर है सबको? क्योंकि शुरू में तो आप लोग सेटल नहीं थे ना, आप कोई सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, अब बैच मेरे ख्याल से सेटल्ड है, तो सबको चीजें पता होनी चाहिए कैसे आगे चलेंगी। अब बढ़ा रहा हूँ बात को 20th क्वेश्चन। सुनना भैया, 19 लास्ट किया था हमने, 1 मिनट होल्ड कर देना। वर्ड प्रॉब्लम है, कोई भी होने के बाद ना तुम्हें कुछ खास लगेगी नहीं, मैं ये कर दूंगा बड़े आराम से करके, तुम्हारे पेपर में जो आएगी वो तुमसे होगी नहीं, ठीक है भैया। एक बारी मैं ये करता हूँ और इसके बाद एक बड़ी नॉर्मल बात करता हूँ, मैं कितना भी करा लूँ वर्ड प्रॉब्लम के लिए कम है, मतलब इसका कोई सिलेबस 12th में नहीं है, कोई 6ठी की, कोई 7वीं की, कोई 10वीं की, पुरानी की हुई वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में भी आई हुई है बहुत बारी। सपनों में भी नहीं सोच रहा होता कोई किताब वाला, ना मैं पढ़ाने वाला, कि यार ये 7वीं 8वीं का ऐसा घटिया तो क्वेश्चन पूछ देगा, और पूछ देता है। बच्चा 7वीं 8वीं से नहीं सोचता, वो मैट्रिक से सोचता, बेचारा फंस जाता है, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट भी। तो मैंने एक बात कही थी आपको, वर्ड प्रॉब्लम सोचनी है, छोटा बच्चा होकर सोचना कैसे होनी चाहिए, बाद में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, कभी दिक्कत आएगी नहीं, मेरे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है फिर वर्ड प्रॉब्लम को तो। लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए मेरे को कुछ क्वेश्चन तो करके दिखाने पड़ेंगे, कैसे मुश्किल होता है, कैसे आसान होता है, ध्यान से देखते रहना। हाँ जी, उसने बोला बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। इनके पास केमिस्ट्री बुक्स और फिजिक्स बुक और इकोनॉमिक्स के बुक्स हैं, और 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, यूनिट पे ध्यान देना, डजन पीसेस नहीं दिए हुए हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, ठीक है भैया। अच्छा, मेरे को वैसे कुछ भी थोड़ा भी किसी बच्चे ने भी पढ़ा उसको आइडिया होता है डाटा कैसे लिखना है, ठीक है। अभी मैंने कैसे भी लिख दिया, अभी मैं जो होना चाहिए वो नहीं लिख रहा हूँ। बच्चा पहली बार ही पढ़ेगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डाटा लिख लेगा ऐसे, मैं वो कर रहा हूँ, गलत सही को मत चेक करना। अभी ईच का सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री की, पर बुक का सेलिंग प्राइस, पर बुक का सेलिंग प्राइस कितना था, ₹80। डजन का या पर बुक का? पर बुक का। ईच का सेल प्राइस है भैया, ये ध्यान देना, ईच का सेल प्राइस है केमिस्ट्री का। नंबर 2 फिजिक्स, नंबर 3 आप कुछ मत लिखना भैया, अभी रफ ही लिख रहा हूँ, पता नहीं काम भी आएगा कि नहीं आएगा। ये ईच का सेलिंग प्राइस है, बोलता है टोटल अमाउंट बता दो, बुक सेलर ने सारी किताबें बेच दी, ठीक है। 4th क्लास का क्वेश्चन होता होगा ये, 4th क्लास का बच्चे को सिखाया जाता है, देख 10 डजन केमिस्ट्री की बुक सेल कर रहे हैं, एक पीस डजन नहीं, एक सिंगल पीस 80 रुपए का बेचते हैं। तो उसको कहते हैं पहले डजन के पीस बना ले, एक डजन में 12 पीस 120, 12 8 96, 12 10 120, टोटल इतनी किताबें बेच रहे हो। केमिस्ट्री की एक किताब 80 रुपीज सेल प्राइस है, तो 120 का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 120 इंटू 80। 12th में बैठ के मैं बोलूंगा तो कुछ बड़ी बात तो नहीं कर रहा ना, आप भी कहोगे यार क्या मजाक कर रहे हो आप बच्चों के साथ। 96 इंटू 60 6 प्लस 120 इंटू 40 40 हो रहा है ना आराम से, चौथी में Yes, कर देते sir. हैं ना आप आराम से। भाई वो कह रहा है मैट्रिक्स से करो, तो इनको मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग में इसका ध्यान देना है। केमिस्ट्री की काउंट ऑफ बुक, केमिस्ट्री की ईच सेल प्राइस से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो डाटा को एक तो इसी ऑर्डर में लिखना है, और अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, बताना बच्चों, अगर मैं इससे रो मैट्रिक्स बनाऊं, मेरा मन अगर मैं रो बनाऊं तो इससे मुझे रो बनानी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स बनानी चाहिए। कॉलम। तो इतनी Column सी चीज matrix. सोचनी होती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले आप उसे सिंपल बच्चों की तरह सोचो। भाई जो पूछा है वो मल्टीप्लाई होके आएगा, कल वाला क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई होके आया था, आज वाला भी मल्टीप्लाई होके आ रहा है, कभी प्लस होके आता है, कभी माइनस होके आता है, कभी एक सिंगल कांस्टेंट की पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सोच लिया भाई कैसे होना चाहिए, और जो दिमाग कह रहा है फिर उसे मैट्रिक्स वाली शक्ल दे दी, बाद में मैट्रिक्स वाली शक्ल दे दी, इतनी सिंपल सी बात है ये कहानी क्लियर हो गई भैया, लग गया होगा आइडिया, ठीक है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं 100% अपनी जगह अभी भी टिका हुआ हूं, डिलीवर नहीं कर पा रहा मैं। डिलीवर तब होगा जब मैं नया क्वेश्चन दूं और आप कर जाओ तो डिलीवर हो चुका है, नहीं कर गए तो आप फंस गए। यानी मैं कितना भी कह रहा था आपको समझ में आया नहीं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा करके देखेंगे, पहले इसे निपटा देते हैं हाथों हाथ, ठीक है सर। इससे तो रो मैट्रिक्स, इधर ध्यान देना एक मिनट, रो मैट्रिक्स ऐसे ही डाटा लिख के, ये ए रो मैट्रिक्स हो गई, इसे तो कॉलम पे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है भैया। तो इसे कॉलम पे लिख देता हूँ। फिजिक्स की ईच बुक का सेल प्राइस ₹60 और इको की ईच बुक का सेल प्राइस ₹40 है, ठीक है। सेल प्राइस फॉर ईच बुक, ठीक है। इससे हमने बना दिया बी मैट्रिक्स, सोच के कि कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी की
ईच के सेल प्राइस से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। और मैट्रिक्स तो रो ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। बच्चों ऑनलाइन वाले बताना जरा, साउंड में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं भैया, नहीं सर। क्लियर है ना? इधर एक फैन चल रहा है, उसकी हवा की साउंड तो नहीं है आपके पास? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ तो बहुत तेज है हवा, क्या पूरा पंखा ही बज रहा है। अभी ध्यान देना, ये रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ध्यान देना पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल एलिमेंट बनाएगी। ठीक है भैया, यानी 120 इंटू 18 9600। ठीक है, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तो करना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोल दो। हाँ जी, ₹40 है इको का कॉस्ट, मैंने 10 लिख दिया तो मैं 40 कर लूँ। बोलना भैया, बोलना कंफ्यूजन। उदय आप लेट आए हो, पकड़ गए क्या क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो भाई अब फंसाने का भी टाइम आ गया है। ठीक है भैया, ये आ गई आपके पास टोटल सेल। हाँ जी, बोलो बोलो। एक बच्चे ने मेरे से यहाँ पूछा है, लास्ट क्लास कुछ हम कर रहे थे उससे रिलेटेड। बच्चा कहता है ए क्यूब सर निकालते थे जब, तो पहले तो हमें ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए क्यूब निकालने के लिए ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूं कि ए को ए स्क्वायर से? इसकी समस्या ये है, और अच्छा क्वेश्चन है, वो कहना ये चाह रहा है सर आपने बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उल्टी पुल्टी सेम नहीं होती, तो बाद में रख के करूं कि पहले रख के करूं कि ए क्यूब आ जाए? सेम मैट्रिक्स की जब आप बार बार उससे मल्टीप्लाई करके उसकी कोई पावर एक्सपोनेंट बना रहे होते हैं, तो आगे पीछे रखने से फर्क नहीं पड़ता, उस केस में आंसर सेम आता है। यानी आप कैसे भी कर लो, ठीक है, वही आंसर आएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। सर 3 मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे? 3 मैट्रिक्स एक साथ में मल्टीप्लाई नहीं होंगे बच्चे, पहले जैसे सेम ही है मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, चाहे अलग अलग है चाहे सेम है, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं एबीसी। पहले एक की दूसरे से कर लो, जो आया उसकी तीसरे से कर लो, ऐसे होगा, टर्न वाइज टर्न होगा। ओके सर। हाँ जी, बोलते रहना भाई जो भी क्वेरी हो आपकी। ये क्लियर है? हाँ, यह तो अगर पेपर में अगर आए कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दिखाओ जो कॉम्यूटेटिव हो, तो हम सेम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं ना? सेम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं। ठीक है भैया, उसने कहा 1 मिनट रुक जाना, जब कह रहा है तो बात ले लेते हैं। उसने कहा कोई भी ऐसे मैट्रिक्स दिखाओ सर जिनकी मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव हो, तो हम क्या ले सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कोई भी कह रहा है तो ले लो सेम मैट्रिक्स, पहले ये लो दोबारा ये लो, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करके दिखा दो, सेम है। लेकिन नॉर्मली जब अगर वो पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, बोलेगा कोई 2 मैट्रिक्स, 2 मतलब 2 अलग अलग होने चाहिए, एक ले नहीं सकते हम। ठीक है, उसका कोई ऐसा एग्जाम्पल बना दो कि उल्टी पुल्टी मल्टीप्लाई सेम हो जाए, तो बना लेंगे सोच के, वो भी आ ही जाएगा आगे ना आगे। ठीक है भैया, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, चांस की बात है, 2 4 10 20 एग्जाम्पल हम बना सकते हैं जिसमें उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई सेम हो जाए। 99.99% ये सही नहीं होता। ठीक है, 99.99 छोड़ो, 1% भी अगर ये रूल गलत है, लाखों एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल फेल कर जाए, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई बराबर ना है, तो ये ट्रू रूल नहीं है। ठीक है, तो बन दोनों कह सकते हैं। ठीक है भैया, लेकिन एक्चुअली उल्टी पुल्टी मल्टीप्लाई सेम नहीं होती, हमेशा नहीं होती। क्लियर है बात? हाँ जी, 1 मिनट भैया सुन लो इसे भी। ये 3 साल पहले बोर्ड में अचानक से क्वेश्चन आया था, हमारे किसी के भी ख्वाबों में नहीं, किसी किताब में नहीं, कहीं कुछ नहीं, घटिया का क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, सारा साल हम यही बोल रहे थे बच्चों को, पता ही है यार जब होता है तो ये पंगा होता है इसमें। तो आखिरी में आया क्वेश्चन और 4 नंबर में बच्चे क्या क्या पढ़ के जाते हैं, देखो क्या आया। ठीक है, ध्यान से सुनना। किन्हीं 2 पर्सन की इनकम की रेशियो 5:3 है, उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो 4:, इसको 5:2 कर देते हैं, 4:3 है। इन दोनों की सेविंग ₹200 है। हमने बोला दोनों की इनकम बता, दोनों की एक्सपेंडिचर बता, और मैट्रिक्स मेथड से बता। ठीक है भैया, आप में से कौन बच्चा इसे मैट्रिक्स में लिख सकता है इस सारी इंफॉर्मेशन को? जस्ट वो हैंड रेज कर लो, क्वेश्चन नहीं होने जा रहा, होल्ड कराऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है भैया, लेकिन जो कह रहे हैं छोड़ो क्वेश्चन तो क्या होगा, मुझे क्या बता, अभी तो सीख ही रहा हूं, मैट्रिक्स में लिख दूंगा सर मैं इसे, बता दो। सर क्वेश्चन रिपीट करने के बाद? 2 व्यक्ति की, 2 पर्सन की इनकम की रेशियो है, एक्सपेंडिचर की रेशियो है, ईच की सेविंग
₹200 है। पहले याद आ रहा है भाई, 10th में हमने करा है, हर किताब में क्वेश्चन, भैया हर सैंपल पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 बारी तो कम से कम करा होगा, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं, बाकी हर जगह था। ठीक है भैया, 10th का क्वेश्चन है, सारी किताबों में देख लो आप। ठीक है, आप 10th के बच्चे को मैं यूं सिखाता हूँ, अच्छा आप ही बोल दोगे, अच्छा छोड़ो ना यार, आप मैट्रिक्स पहले सोच रहे हो, तुम्हारी तकलीफ ये तुम्हारे दिमाग से जा ही नहीं रहा कि इसे 10th के तरीके से सोच ले। तुम फिर ये देख रहे हो, जब मैंने कहा ना बताया मैट्रिक्स से कैसे होगा, सब सोच रहे हैं मैट्रिक्स से कैसे लिखें, कभी नहीं कर पाओगे, सीखने के बाद भी नहीं कर पाओगे। दोनों की इनकम की रेशियो 5:2 है, तो बोलो दोनों की इनकम क्या अज्यूम होगी? 5x और तो 2x। पता है रेशियो में कॉमन नंबर कटा होता है, क्या पता क्या कटा होगा, वापस दो इनकम मान ली, ये दोनों के एक्सपेंडिचर मान लिए, इसमें कुछ अलग कॉमन कटा हुआ होगा, पहले की इनकम में उसके एक्सपेंडिचर हटा दोगे, ठीक है भैया, तो उसकी सेविंग आ ही जाएगी जो भी है 200 रुपीज, ईच की सेविंग 200-200 ही गई थी, दोनों की 200-200 है। ठीक है, दूसरे की सेविंग में उसके एक्सपेंडिचर हटा दोगे, उसकी सेविंग आ जाएगी। दो लीनियर इक्वेशन 10th का बच्चा आपस में एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करता है, एक्स्ट्रा निकाल देता 2 लाइनों में। है बेकार क्वेश्चन, तुम तो सोचते रह गए। तुम्हें करना क्या था, वही 10th वाले तरीके से, सर इक्वेशन ये बनेगी। सॉल्व तो आज पता नहीं किस मेथड से करूंगा, क्योंकि चैप्टर नए है, क्लास बड़ी है, अगर सिलेबस कहेगा इसे किसी नए मेथड से जो बाद में इस चैप्टर के एंड में सीखने वाले हैं कि 2 इक्वेशनें मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व होती है, जब आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी सॉल्व कर लोगे। तो मेन बात सर ये मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा, ये देख, ये नंबर x और y से मल्टीप्लाई होके राइट साइड बनाए, तो इन कोफिशिएंट को लिख दो तुम, बस भैया करना मत, अभी सब कराऊंगा, अभी आइडिया दे रहा हूं कि धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू हो कि मेरा 12th कहाँ जाएगा। ठीक है भैया, तो इनको मैंने कोफिशिएंट को रो पर लिख दिया इनको। ठीक है भैया, ये जो x और y थे कॉलम लिख लिए, थोड़ा सोचो, ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही होगा ना जब मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x - 4y ये बनेगा ना, और सेकंड रो पे क्या आएगा 2x - 3y, और राइट साइड पे हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया। ये तो हम टीचर को दिखाएंगे ही नहीं 12th में, बोलेंगे भैया तूने क्वेश्चन ये दिया है, इससे ये मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, आप जो कोई मेथड सीखेंगे आखिरी एक्सरसाइज में, भाई ये मैट्रिक्स इक्वेशन होता क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके, उसने कहा ना मैट्रिक्स से करो, फॉर्मेलिटी है बस, मैट्रिक्स में दिखाना है उसको, फिर मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, अगले स्टेप में ही आएगा। ठीक है, फिर वो सॉल्व होना है किसी मैट्रिक्स मेथड से, तो कोई मैट्रिक्स मेथड दिखा दूंगा मैं क्या है वो। ठीक है, कहानी क्लियर है? तो बस मेरी बात को समझो कि मैं ये कह रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें लगी बहुत आसान है, और जेन्युइनली हर कराने के बाद आसान है, लेकिन जब तक तुम पहले नहीं कर पा रहे तब तक तुम्हारी तैयारी हुई नहीं है, यानी मैं भी डिलीवर कर नहीं पाया हूँ। आगे बात समझ में? फंसे थे? किसने सोचा था ये बता दो, ये बात पूरी सही जिसने सोची थी। बस नैतिक जी एक ही भैया हुआ हमारे पास, निश्चय 2? नहीं सर, और भी थे, सबने हाथ नीचे कर लिए। ठीक है जी, एन वाले क्या बात है यार, ये एन वाले अल्फाबेट में कोई खास बात है? छोड़ो छोड़ो, ठीक है छोड़ देना, मैं अपने आप तैयार कराऊंगा। अगला ऑपरेशन आ गया भैया, ऑपरेशन सामने देखना जरा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है भैया, ऑपरेशन बच्चों जैसे नंबर सिस्टम पे 2 नंबर प्लस होते हैं, तो तुम्हें प्लस एक बड़ी सीधी सी बात लग रही है। ठीक है भैया, अरे तुम्हारा घर का भाई बड़ी सीधी सी बात है, दुनिया के लिए होगा वो प्राइम मिनिस्टर और ये और वो, तुम्हारे लिए तो भाई है फालतू वाला। ठीक है भैया, वही बात है, प्लस तुम्हें नॉर्मल बात लगती है, मैथ्स में हम इसे ऑपरेशन कहते हैं। माइनस ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, डिवाइड ऑपरेशन है, बहुत बहुत कीमत बनेगी शब्दों की, यूनियन ऑपरेशन है सेट्स के बीच का, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, नंबर सिस्टम पे नहीं है ये शब्द, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन सेट्स के लिए क्या है, ऑपरेशन है। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में अभी तक आपने 3 ऑपरेशन सीखे हैं, 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे होती है, माइनस कैसे होती है, और मल्टीप्लाई कैसे होती है। ठीक है भैया, एक सेकेंड। ठीक है भैया, तो अब चौथा ऑपरेशन, डिवाइड नहीं हो सकती 2 मैट्रिक्स, चौथा ऑपरेशन आ गया, फोर्थ ऑपरेशन आ गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है भैया, होता क्या अभी बता रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैंने मैट्रिक्स लिखा एग्जांपल, कुछ भी 3 4 5, कितने भी ऑर्डर का बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, पहली बार ही बोल रहा हूँ रो मैट्रिक्स बना दिया, 1 रो है भैया 3 कॉलम है, सिंपल। अब मैंने बोला बेटा इसका ट्रांसपोज लिखना है। सर होता क्या है ट्रांसपोज, ये तो मैट्रिक्स है। पहली बात, ट्रांसपोज का ये वाला सिंबल होता है, मैट्रिक्स के टॉप पर ये डैश लगा के दिखाते हैं, तो यानी मैट्रिक्स ए है तो इसके ट्रांसपोज को ऐसे लिखेंगे। सर कॉम्प्लीमेंट वाला? हाँ कॉम्प्लीमेंट वाला, लेकिन अब इसे कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भैया, इसे ट्रांसपोज पढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। सर होता क्या है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ऑल रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो।
अभी मैंने लिखी है एक है तो बहुत बड़ी बात है नहीं, जो भी रो है उसे कॉलम बना दो, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है भैया। इसे कहते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 1 मिनट देखते रहना, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7, ऑर्डर बच्चों 2/3 है, ठीक है। ऑर्डर एक बार इसका भी देखना, इसका देखना एक बार, ऑर्डर 1/3 है। ट्रांसपोज करा, बस रो को कॉलम बनाना था, बना दिया। ऑर्डर बोलना क्या हुआ, यानी एक बात आप एग्जांपल में समझ रहे हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से उसका ऑर्डर पलट जाता है। ये पकड़ में आया एक बारी। बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 5 6 7। ऑर्डर ओरिजिनल मैट्रिक्स का 2/3 था, जब मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आया 3/3। यानी जब सारी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन दोबारा कोई डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, एग्जांपल से बड़े इजीली क्लियर होगा। लेकिन अब टेक्निकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स, बताना जरा थियोरेटिकली एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को किससे लिखते हैं, Aij, और उसके ऑर्डर को किससे कहते हैं, m/n। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है। कल को मैंने कहा भाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको कैसे लिखोगे, शब्दों में कैसे लिखोगे, कुछ ना बोलना, पहले यहां ध्यान दो। ये जो पहला एलिमेंट था A11 था, ये A12 था, पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम, और ये था ऑर्डर m/n। जब मैंने पूरी रो को पूरा कॉलम बनाया तो ये कौन सा एलिमेंट है, देखो पहली रो पहला कॉलम A11, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, दूसरी रो पहला कॉलम A21। अगर 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 और 1 3, ये पहले चेक करो, तीसरी रो पहला कॉलम, यानी ये कौन सा है A31। सर पहली बात ये हुई, जब भी हमने किसी मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज किया तो ऑल एलिमेंट अपनी जो पोजीशन होती है आईजे वाली वो इंटरचेंज कर गए, आईजे का जे आई हो गया। दूसरी बात ये हो गई सर, जो ऑर्डर m/n था वो पलट कर क्या हो गया n/m, ठीक है भैया। मेरे को ये आता नहीं है, मुझे करा दो भैया। अगर मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट aij जिसका ऑर्डर m/n है तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा AJI जिसका ऑर्डर है n/m। n/m। पकड़ में आ गई बात, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, शब्द वहां देंगे जहां थोड़ी बहुत जरूरत हो, यहाँ शब्दों की जरूरत नहीं है, यही इसे कंफर्टेबल बनाता है। मैंने ये कहा था बच्चों, जो कुछ बच्चे लेट आए, मैंने कहा कुछ 3-4 दिन के लिए आप लोगों को ऑफलाइन आने से बचना है। जो ऑफलाइन आए हैं सिर्फ उस केस पे ऑफलाइन आई है जब आपके घर में नेट चलता ही नहीं है, ठीक है भैया। तो 1-2 बच्चे मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से 10-12 होंगे, 20 होंगे, कितने होंगे मैं क्या करूँ अब, 4 3 7 3 10 11 12 13 14 15 17 बच्चे हैं, ठीक है भैया। 2 4 5 बहुत है यार जिनको बहुत मजबूरी है, बाकी 4 5 6 दिन घर से पढ़ लो, क्योंकि अचानक केसेस बहुत बूस्ट हो गए हैं, बहुत, ठीक है भैया। भैया हाँ जी एक बार प्लीज ये दोबारा प्लीज समझा दो, वो डिस्कनेक्ट हो रहा था बाबा, अभी स्क्रीन भी ब्लर है बहुत, कोई दिक्कत नहीं मेरे एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही थी मेरे भैया, ध्यान से देखना। हमने एक ए मैट्रिक्स लिखा, हमने बोला हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है। 1 मिनट, उमंग भी आ रहा है, उसको भी बैच में इन कर लेते हैं पहले। एक दीपिका लेट आई थी भाई, दीपिका को माइक खोलना है बच्चे फटाफट से। हाँ जी, आप बच्चे पिछले साल भी देखो, आपको नेट की प्रॉब्लम थी कि क्या थी मुझे नहीं पता बहुत। अब माइक मत कर लो, मेरे को सुन लो, ठीक है जी। आपने फीस लगभग मेरे को पूरे साल दी, क्लास 10% ली, ठीक है। जो 10% ली उसमें आप 30-40% लीव हो जाते थे, कोई फायदा नहीं है बच्चे ऐसा समय लगाने का, ठीक है। देखिए जेन्युइनली रेगुलरली पढ़ पा रहे हैं तो पढ़िए, नहीं तो यहाँ के बता दो आपके नेटवर्क की इशू है, हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन पढ़ाई ढंग से करना, नहीं तो सारा मतलब टाइम आपका खराब होता है। और ये 12वीं क्लास है, इसमें रिजल्ट खराब हो जाएगा फिर, और रिजल्ट एक दिन में बनेगा नहीं, पूरे साल मेहनत करने से बनेगा, समझते हो बात, ठीक है। बल्कि आप ऐसा करना, ट्यूसडे वाली क्लास में आप मेरे पास आ ही जाना, पेरेंट्स की भैया आ नहीं सकता, घर पे प्रॉब्लम है सर। मेरे भाई निश्चय को नहीं कह रहा मेरे भाई, सर मेरे को लगा मेरे को कह रहा हूँ, सॉरी। ऑनलाइन में ऐसे रॉन्ग नंबर डायल होते हैं। मैं कह दीपिका करो, लग रहा है वो सो रही हो, उसे पता ही नहीं। निश्चय ने सुन लिया, बोल रहा ठीक है मेरा ही नाम दीपिका होगा। खैर तुम्हें नहीं कह रहा था मेरे भाई,
तुम तो बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम्हें इतनी सारी डांट क्यों लगाऊंगा मैं? देखो जरा, हाँ सुनो सुनो ध्यान से सुनो। दीपिका मेरे से आज रात को 9 से 10 के बीच में कॉल कर लेगी, ठीक है? फोन पे सारी डांट सुनाऊंगा मैं तुम्हें, अभी सबके सामने क्यों सुनाऊं? ए मैट्रिक्स है निश्चय भैया 3 4 5, हमने बोला इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ये वाला सिंबल है कॉम्प्लीमेंट जैसा, लेकिन सेट्स नोटेशन में इसे कॉम्प्लीमेंट कहते थे, अभी ट्रांसपोज कहेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ऑल रोज को टर्न वाइज टर्न ऑल कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ठीक है? ऑल वर्ड को हटाओ, रोज को टर्न वाइज टर्न कॉलम में इंटरचेंज कर दो। पहली रो पहला कॉलम और एक ही रो लिखी थी, तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है भैया? ऐसे ही बी मैट्रिक्स कुछ है, अब ये 2/3 ऑर्डर का है, इसका ट्रांसपोज लिखना है बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है? लिख दिया, लेकिन बच्चे ने अपने आप से, यहाँ बच्चे बैठे थे, उन्होंने मेरे को कुछ बातें समझा दी। उन्होंने कहा सर इसका ऑर्डर 1/3 था, जब आपने ट्रांसपोज किया तो 3/1 हो गया। इसका ऑर्डर 2/3 था सर, जब आपने ट्रांसपोज किया 3/2 हो गया। यानी एक बार ट्रांसपोज करके रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर पलट जाया करेगा, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा इन्होंने मुझे बताया सर देखो तो सही ए मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट देखो A11 12 13, जब हमने ट्रांसपोज किया और अब पोजीशन पड़ी तो 1 1, लेकिन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, 1 2 का 2 1 हो गया, 1 3 का 3 1 हो गया। सर पोजीशन भी, एलिमेंट की पोजीशन भी इंटरचेंज हो गई। तो यानी कि अगर एक मैट्रिक्स Aij जिसके ऑल एलिमेंट Aij से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ऑर्डर जिसका m/n है, उसका ट्रांसपोज करूंगा बच्चे तो एलिमेंट की पोजीशन बदल जाएगी, Ij का Ji हो जाएगा और ऑर्डर भी पलट जाएगा, यानी m/n का n/m हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? सुंदर काम करा करो, थोड़ा देखो अपनी कॉपी को कि आपने ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, क्या आपका ये अलग से पता लग रहा है? क्वेश्चन के बीच में नोट आ गया, एक बढ़िया सा कंसेप्ट आ गया, नहीं लग रहा है तो उसको सुधारो, जरा डब्बा बनाओ, अच्छी राइटिंग से लिखो। जरूरी है अपनी ही कॉपी देख के दोबारा पढ़ने का मन ना करे तो ऐसी कॉपी बना के हो रहे हो आप, ठीक है भैया? सामने देखते रहना भैया, ठीक है? कोई बात फालतू नहीं बोल रहा, बहुत काम आएगी प्रथम भैया, ठीक है? ध्यान देना भैया। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे जाओ, पेज छुड़वा रखा था शायद, अगर वहां पेज छूटा है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो पहली क्लास में हम कर रहे थे वहां पहुंच जाओ सारे बच्चे, अगर स्पेस है, और नहीं है तो फिर इसी के बाद लिखना, स्पेस है तो वहां लिखना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आगे बढ़ गए। एनसीईआरटी में मैं फिर बता दूं भैया, 1 नंबर का घटिया क्वेश्चन हो सकता है जितना हमने पहले पढ़ा था, कि एग्जांपल पूछ ले स्केलर मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि पता है टीचर को बच्चे स्केलर डायगोनल को मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्वेश्चन सारे आते हैं उन्हें, ठीक है भैया? तो वो वहां से कोई एक क्वेश्चन स्केलर डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स का पूछ सकता था, लेकिन जो बेटर क्वेश्चन है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब जो टाइप आ रहे हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से है। कौन सा नंबर है ये जो जितने हमने लिखे थे? ये 8 थे। करना है हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पेन मत चलाना, पेन मत चलाना, सुन लो ध्यान से। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करके वापस वही मैट्रिक्स आ जाए उससे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स नहीं कह रहा मैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात भाई, अगर मैं स्क्वायर भी नहीं बोल रहा, हटाओ, मैं कह रहा हूं भाई वो हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आ जाए। तो कोई बच्चा बोले सर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, लो मेंबर अभी हम लिखेंगे 2/3 ऑर्डर लिखेंगे। भाई जब तू 2/3 लिख रहा है, इसका ट्रांसपोज करके सेम आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा? 3/2। तो ऑब्वियस अगर मैट्रिक्स सेम ही लाना है तो ऑर्डर तो सेम रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर होती है भैया सबको? ध्यान से सुनते रहना। मैंने कहा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुलाएंगे, ठीक है? कोई एग्जांपल दे दो सर जिससे बात थोड़ी सी समझ में आ जाए। एग्जांपल दे रहा हूं भैया, ठीक है? बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं दूंगा आपको समझ में भी आ जाएगी, आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे, लेकिन मुद्दा मेरा ये समझाने से रिलेटेड है नहीं कि पेपर में वो ये पूछेगा सिमेट्रिक किसे कहते हैं। 100% बच्चों को पता होता है, पहली बार ही सुन रहे हो बस। वो तो 1 नंबर में सबसे घटिया क्वेश्चन भी पूछेगा तो ये पूछेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बना दे। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है भाई? लिख दूंगा मैं ऐसा ले जिसका ट्रांसपोज करके सेम आ जाएगा, और 50,000 बनवा लो मेरे से एग्जांपल, मैं 50,000 डिफरेंट एग्जांपल बना दूंगा, ठीक है? तुमसे जब पूछेगा तुम एग्जांपल बना पाओगे क्या? ठीक है? अगर मैं खास ना करूं, मैं सिर्फ समझा के चला जाऊं, आप ज्यादा बच्चे नहीं बना पाओगे। एक बारी मेरी राइटिंग को देखना, और मैं समझाना नहीं चाह रहा, आप पकड़ते हो, बुद्धिमान बच्चे हो तो आप पकड़ लेना अगर हिम्मत हो तो, कि सिमेट्रिक का एग्जांपल कैसे बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मैं जानबूझ के 3/3 ऑर्डर का लिख रहा हूँ, 2/2 भी लिख सकता था, 3/3 में डिलीवर कर पाऊंगा जो कहना चाह रहा हूँ, शायद पैटर्न पकड़ जाओगे मेरे बिना समझाए, ठीक है? मैंने पहले जो भी लिखा आप देख लो, ठीक है? नाम दे दो क्या लिखा, कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया, डायगोनल कुछ भी लिख दिया मैंने, जो मर्जी लिखो आप, ठीक है? अब ध्यान से देखना,
अब मेरी राइटिंग को लिख कुछ भी रहा हूं, मेरे को नहीं पता 3 5 -5 जो लिखता लिख देता, लेकिन ध्यान से देखना, जो बच्चा इसका रीजन, कुछ तो पैटर्न तो पकड़ ही जाओगे आप, ठीक है, लेकिन जो इसका रीजन बोल गया ना शब्दों में, वो फन्ने का बच्चा है, उसका दिमाग कुछ अलग ही चलता होगा, ठीक है। फिर यहाँ जो लिखा, फिर यहाँ लिखा, सेम, ठीक है। अब आप ही देख लो मैं सारी बातें क्यों बताऊं। 1 मिनट भैया, कुछ अब पैटर्न को रट बाद में लेना, वजह बाद में ढूंढ लेना। 1 मिनट, आप पहली बार ही पढ़ रहा, आप ये तो चेक करो कि सिमेट्रिक है भी कि नहीं है, क्या इसका ट्रांसपोज करके वापस यही आएगा कि नहीं। बच्चों ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, बोलो पहली रो पहला कॉलम, इसी रो पर ध्यान देना भैया, इसको पहला कॉलम बना दो, 4 3 7। ध्यान से देखो 4 3 7, ये देखो 3 को पकड़ा है मैंने, 3 के पीछे मेरा दोनों फिंगर है, ये देखो 4 3 7, 7 को पकड़ा है, देखो 4 3 7, ठीक है। रीजन दिया है मैंने आपको, अगर आपने सुना हो तो। 3 5 8, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और चेक कर लो पूरा मैट्रिक्स सेम है। ट्रांसपोज करके, यानी आप कह सकते हो भाई इंप्लाई करता है ए का ट्रांसपोज यही है, तो इंप्लाई करता है ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ घटिया क्वेश्चन अभी सुनते रहना बातें, कुछ घटिया क्वेश्चन तो ऐसे दे देता है, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, बोलता है सिमेट्रिक दिखा दे, तो जिसने एक बार भी सुना है भैया ट्रांसपोज करा सेम आ गया, लिख दिया ए का ट्रांसपोज है सिमेट्रिक है, बेकार क्वेश्चन हो गया। कुछ इसकी प्रूविंग क्वेश्चन होते हैं जो बेटर होते हैं, सब दिख जाएंगे आगे, लेकिन पहले किस किस ने पैटर्न पकड़ लिया, एग्जाम्पल बनाओगे तो कैसे बनाओगे। लगभग बहुतों ने पकड़ लिया, एक आधे को छोड़कर, ठीक है भैया, लेकिन किस किस ने रीजन पकड़ लिया। रीजन, क्या बात है भाई, शक्ल कौन है भाई, जो भी है बोल। इशारों में बात कर रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ, हाँ यही है तो थोड़ा बता तो दे, है तो यही, बिल्कुल यही है, बोल शब्दों में ला इसे। हनुमान जी को उड़ना आता था लेकिन उड़ नहीं पाते थे, याद दिलाना पड़ा उन्हें, आप बोल नहीं पा रहे। कॉलम में ही चेंज हो जाए, ऐसे नंबर्स लेने हैं सर ये अगर A1 2 है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो जब आप रो को कॉलम बनाते हो तो ये क्या होता है, A21। और ये बात हुई थी भैया कि जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 1 2 2 1 बनता है, और जब ये सेम रखोगे जब भी तो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स यही लौट के आएगा। 1 2 और 2 1 पोजीशन सेम रख दोगे तो रो की कॉलम बननी है, तो जो यहाँ 3 है वही 3 यहाँ आ जाएगा, तो बात तो सेम ही आएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान देना, एक बारी डायगोनल एलिमेंट, कोई शब्द फालतू नहीं जाएगा, और तुम्हारी अभी प्रैक्टिस नहीं है, तुम जानते नहीं हो। डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब पे आई और जे बराबर होता है, आज ये याद भी करना। डायगोनल एलिमेंट पे आई और जे बराबर होता है, इसे क्या बोलोगे, A11 A22 A33। तो जब आप ट्रांसपोज करते हो ना भैया, इस वाली रो को उठा के यूं करते हो तो ये तो यहीं रहता है। जब ये सेंटर वाला 5 उठा के ऐसे करते हो, ये भी यहीं रहता है। जब ये कॉर्नर वाला 6 उठा के ऐसे करते हो, 6 भी यहीं रहता है। तो ये तो हमने जो मर्जी लिख दिया, रहेंगे यहीं, ट्रांसपोज करने का फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये वाले नंबर मैंने सेम सेम लिख दिए, तो ट्रांसपोज करके वापस आएगा ही आएगा, ठीक है भैया। अब अगर दम है, जो कि है मेरे हिसाब से, आप में तो एग्जाम्पल मेरा वाला मत लिखना, पहली बार ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल ही देना चाहिए। ध्यान देना, 1 मिनट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल A देन इंप्लाइज दैट A इज सिमेट्रिक, ठीक है भैया, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन एग्जाम्पल आप 3x3 का ही बनाना भैया, उसमें बात पूरी होती है थोड़ी सी, कोई कंफ्यूजन है बच्चे, ठीक है। अपना बनाओ, अपना, और चेक करो, उसे चेक करा के दिखाओ सिमेट्रिक है कि नहीं है, कुछ भी अपना बनाओ। ए का ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, और ए का ट्रांसपोज ये आ गया, यानी इंप्लाई कर गया ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर बना लिया, चेक कर लिया, बहुत बढ़िया। सर बना लिया, बट सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हम सारे एलिमेंट सेम ही लिखते हैं। सर ऐसे तो सारे एलिमेंट को जीरो मैट्रिक्स कर दो सर, ये तो चीटिंग हो रही है लेकिन बात तो गलत नहीं है, बात तो गलत नहीं है, बात तो सही है, ठीक है। सर आराम से निकलना चाहते हैं तो ऐसे कर देते हैं कि सारों को सेम लिख देते हैं, 4 4 4 4 4, स्क्वायर तो लिख ही देना, और दूसरा तो कह रहा है 0 ही लिख दो, स्क्यू में भी अलग कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, वो स्क्यू का भी काम हो जाएगा, अगले का भी काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत पर्टिकुलर जा रहे हो, जनरल रहो ना भैया, पर्टिकुलर जा रहे हो बहुत। मैं बोलना जानता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, किसी को नहीं टिकने देता अपने सामने, लेकिन सिर्फ अपने घर में 4 लोग आ जाते हैं, मेरी जबान ही नहीं खुलती,
ठीक है भैया, तो मैं सोसाइटी में सक्सेस नहीं मिलने वाली मेरे को, घर का ही शेर हूँ फिर तो मैं। तो 1 या 2 से कैसे सीख लोगे आप, वो भी सबसे आसान से क्या सीख लोगे आप? कहानी क्लियर है भैया? तो घर के शेर मत बनना, ठीक है, बनो पहले घर के शेर, लेकिन शेर तो हमें सब जगह बनना है। आगे बढ़ते हैं, जंगल का बनना चाहिए। जंगल का बनना चाहिए। ठीक है भैया, मम्मी बहुत मारेगी, सुन रही होगी तो बोले मेरे घर को तू जंगल बनाएगा, इधर आ तू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भैया, नेक्स्ट टाइप आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना सारे बच्चे, क्या होता है, ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के चलना, जल्दबाजी ना करना। सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ, मेन कंडीशन अब है स्क्वायर तो होना चाहिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसी का नेगेटिव बन जाए। ट्रांसपोज करके सेम बने तो सिमेट्रिक थी, अब मैं सिमेट्रिक थोड़ी कह रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा हूं। ट्रांसपोज करा, न्यूमेरिकली मैट्रिक्स वही है, नंबर सारे वही हैं, लेकिन साइन सारे उल्टे हो गए, उल्टे हो गए तो माइनस कॉमन ले लोगे, वही आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं ट्रांसपोज करके उसी का नेगेटिव आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू कहते हैं। पहली बारी कोई भी बोलता है, बच्चा कहता है ठीक है कोई शब्द है, लेकिन उतना मजा सा नहीं आया, फील नहीं आया अंदर से क्या है स्क्यू। एग्जाम्पल से आ जाता है 1 मिनट में, लेकिन एग्जाम्पल भैया कल को वो पेपर में पूछेगा, बना स्क्यू का कोई एग्जाम्पल 1 नंबर में पूछ लेगा। अब ये तो एनसीईआरटी सिखाती नहीं है आपको, ठीक है भैया। तो एक बारी देखना जरा मैं कैसे पैटर्न से लिख रहा हूं, मैं अब की बारी भी डायगनली पहले लिख रहा हूं, लेकिन किसी भी हालत में कोई नॉन जीरो नंबर मैंने नहीं लिखा, हर हालत ये मैंने 0 ही 0 लिखे हैं, जिसकी अपनी एक प्रूविंग भी है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रूफ कर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 ही होते हैं, ठीक है, कर लेंगे, लेकिन अभी तो नंबरों से फील लेना चाह रहे हैं, नंबरों से फील लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट मैंने सारे 0 लिख दिए। अच्छा एक बार ही बताना, यहाँ 3 लिखा, ट्रांसपोज करके चाहिए तो सेम, तो नंबर तो वही लिख दूं, और साइन क्या चाहिए? आप ऐसे सोचो, 1 मिनट इसी को पकड़ना, जब आप इस पहली रो को पूरा भी नहीं किया मैंने, जब ट्रांसपोज मारोगे एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, यानी बस 0 यहाँ -3 था, लेकिन बाद में आपको क्या दिखेगा 0 3, ठीक है भैया, यानी मेंबर वही है लेकिन साइन क्या है उल्टे। ये बात क्लियर हो गया? तो 3 में से माइनस बाहर निकाल लेना, यही बचेगा। ये बात क्लियर? अभी देखते रहना जरा। अब एक बार यहाँ 5 लिखूं तो यहाँ क्या लिखूं? -5 और यहाँ 7 मान लो तो यहाँ क्या लिखूं? -7। अब आप चेक करो एक बारी, ठीक है भैया, कि ट्रांसपोज कर लिया, देखो पहली रो पहला कॉलम, कुछ और भी नजर आएगा, अभी सोचते रहना, जितना पकड़ गए वो काफी नहीं है। सर पहली रो पहला कॉलम, थोड़ा तो देखो सर, ये 2 एलिमेंट यहाँ आ गए और बिल्कुल साइन उल्टे हो गए, तो भाई ये मेरे को 0 लिखने क्यों जरूरी थे? भाई मैं इसको 6 7 8 ऐसे कुछ नॉन जीरो लिखता, सक्सीड कर जाता क्या मेरा? भाई ये तो यहाँ मेरे को एक अलग पोजीशन हो गई, मैंने साइन उल्टा कर दिया, तो बाद में माइनस कॉमन निकाल के मैं सेम दिखाई दूंगा। इन चीजों को तो ट्रांसपोज करने पे भी ये तो वहीं रहते हैं, ये तो सेम ही रहता है, तो इसका साइन कैसे पलट लूंगा मैं? जब मैं इस रो का ट्रांसपोज किया 6 वही है, इसका ट्रांसपोज किया 7 वही है, इसका ट्रांसपोज किया 8 वही है, तो रिजल्ट में तो मेरे को साइन तो उल्टे चाहिए सारे, तो इसलिए मैंने जानबूझ के इन सबको क्या लिख दिया 0। अगर नंबरों से फील ले रहे हो, प्रूविंग नहीं कर रहे, क्योंकि चाहे आप ट्रांसपोज भी कर रहे हो 0 0 ही रह गया, उसमें से भी माइनस कॉमन तो निकाल ही सकते हो, फिर भी 0 ही रह जाएगा वो, ठीक है। नंबरों वाला फील है, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 ही होते हैं, ठीक है। या अभी रट लो, प्रूफ तो कर ही लेंगे, ठीक है। लिखना आया भैया? अभी देखो पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो -307 सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और जब प्रूफ नंबरों वाले मैट्रिक्स को भी करना होता है ना बच्चों, ए का ट्रांसपोज कुछ तो आ गया, वापस सेम ए नहीं है, अभी कोई भी एलिमेंट मतलब सेम नहीं है, सारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो आप इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकाल लो। एक बात बताना, मैट्रिक्स की कभी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो जो कांस्टेंट होता था किसी एक मेंबर से मल्टीप्लाई होता था या सबसे होता था? सबसे। तो कॉमन भी लोगे तो -1 कॉमन ले रहा हूँ, -1, ठीक है, उसे बाहर आप सिर्फ माइनस भी लिख सकते हो, सारे साइन पलट गए। और 0 के तो साइन पलटोगे क्या? वो तो 0 ही है, बाकी पलट गए, ये माइनस वाले प्लस हो गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आप चेक कर लो, पूरा सेम आ गया, ठीक है भैया। यानी मैंने क्या दिखाया, ए का ट्रांसपोज करके क्या आया? माइनस। जब न्यूमेरिकल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना तरीका यही है, ट्रांसपोज करो, माइनस कॉमन आएगा निकालो, वापस ओरिजिनल दिखेगा, लिखो ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए है, इंप्लाई कर गया ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना।
अच्छा कुछ बच्चे लेट आए हैं, जिसमें मनिक है और है, मैं सबके नाम यहाँ बोल नहीं रहा। एक बारी मेरे को जरा व्हाट्सएप पे क्लास के बाद क्लियर कर देना आप लेट क्यों आए थे। 4 बच्चे लेट आए हैं आज ऑनलाइन क्लास में। अच्छा सब बच्चे अपनी फीस पे करिए, कोशिश करिए ऑफलाइन पे करें। ब्लॉक 9 में या जैन बुक डिपो कहीं भी पे कर सकते हैं। 200 रुपीज एडमिशन फीस है और 1000 रुपीज मंथली चार्ज है आपका। 200 रुपीज ध्यान देना, कुछ बच्चे स्किप कर रहे हैं, वो फीस दे रहे हैं लेकिन 200 भूल जा रहे हैं। एडमिशन चार्ज 200 फीस रुपीज भी इस बारी है ही, वो भी देना है, जिनका रह गया पे कर दीजिएगा। खैर ठीक है, फीस अपनी 1-2 दिन में सभी पे कीजिएगा। अगले महीने से रूल रहेगा सबके लिए, ध्यान देना, अप टू 5 सबको हर मंथ की फीस देनी होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर जैसा हम नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई बोलो, समस्या को बोलो आप तो। सर डायगोनल पे जीरो वाला रीजन दोबारा समझा दो। मेरे बच्चे जब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, ये पहली रो पहला कॉलम लिखता हूँ, तो ये पहला एलिमेंट A11 किसी और पोजीशन पे जाता है या यहीं रहता है? सर वही रहता है। तो इस पे ना हम ऐसा करते हैं, इसको वीडियो बना देते हैं, एनिमेशन दे देते हैं। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा सर। इसका एनिमेशन दे देते हैं कि ये +3 है और जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा ना तो अपने आप ये -3 बन जाएगा, क्योंकि साइन तो उल्टे करने हैं। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ट्रांसपोज में तो ये 3 का 3 ही रहेगा, तो फिर मेरे सारे एलिमेंट के साइन तो उल्टे नहीं हुए। इनके तो मैंने उलट पलट दिए, इसके पलट दिए, इन वालों के कैसे पलटूंगा? तो साइन तो उल्टे लाने हैं मेरे को। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो साइमल्टेनियस प्लस का भी होता हो और माइनस का भी होता हो। पूरी नंबर सिस्टम में सिर्फ एक नंबर है 0, जिसे आप प्लस में भी काउंट करा सकते हो माइनस में भी, इसलिए इन तीनों को हमें 0 ही लिखना पड़ेगा। कहानी क्लियर हुई? थैंक यू सर। हो गया भैया? अगला देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स गया भैया। अच्छा कुछ सामने देखना, सभी सामने देखो। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सामने देखेंगे, सभी पीछे तक छोड़ दो भाई। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करो, 2 बार ही ट्रांसपोज करो, सोच के बताओ क्या आना चाहिए। वापस वही आएगा सर, पहले रो के कॉलम बनाओगे, फिर कॉलम के दोबारा रो कर दोगे, अलट पलट के 2 बारी करो, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। किन्हीं 2 मैट्रिक्स के ऐड पहले किया, बाद में ट्रांसपोज किया, 2 का ऐड करोगे एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज किया बाद में ऐड किया, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल होता है। इन्हीं 2 मैट्रिक्स को माइनस पहले किया, ट्रांसपोज बाद में किया, ट्रांसपोज पहले किया, माइनस बाद में किया, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स, बहुत ध्यान से देखना, किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कांस्टेंट सारे मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, उस नए पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वाले को ट्रांसपोज किया, या पहले सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी। अच्छा किताबें पढ़ोगे 5 नहीं, वो 4 लिखेगा, हर किताब 4 लिखेगा, इन दोनों को वो एक में ही कवर कर लेते हैं। वो एडिशन लॉ ही लिखते हैं ज्यादा बारी, A + B का ऑल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होता है, क्योंकि वो ऐसे इसको ऐसे मान लेते हैं कि भाई अब ये 12वीं वाले बच्चों को ये बताने की बातें थोड़ी होती है, ये भी तो प्लस में ही कवर हो रहा है, A+ माइनस को B के साथ करो, तो वही बात है, वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर होगा और माइनस बाहर आ ही जाएगी। ठीक है भैया, तो खैर छोड़ो उस बात को, उतनी खास बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी है, किन्हीं 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज। ठीक है भैया, यहां ऐसा नहीं है बस ब्रैकेट खुल जाएंगे। ठीक है भैया, कि ये मैं ऐसे कह दूं A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज होता है, मल्टीप्लाई पहले कर लो, ट्रांसपोज बाद में कर लो, ट्रांसपोज पहले कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल होता है। गलत बात है, नहीं होता है सर। नहीं होता है तो लिख क्यों रहे हो? अरे बच्चा गलती करता है तो पहले वही बताओ ना क्या गलती करता है, तो किसके इक्वल होता है सर? ठीक है भैया, रिवर्सल लॉ नाम डाला हमने, इसका घर का नाम डाला, क्या नाम डाला? रिवर्सल लॉ। ऐसे एक जुगाड़ सा बना लो कि जब ब्रैकेट खोल रहे हो ट्रांसपोज उड़ता हुआ इन दोनों के ऊपर आ रहा है, लेकिन इन्हें रिवर्स कर दे रहा है, रिवर्सल लॉ। ठीक है, क्या हो जाता है? B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? अब 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ,
उनको पलट दो और उनकी ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है भैया, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ आउट ऑफ स्कोप है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बता रहा, लेकिन एग्जाम्पल से बोल सकता है। वो कह देगा भैया ये वाला रूल बताइए, ठीक है गलत है, और 2 एग्जाम्पल दे देगा, ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, चेक करके बता दे। हम लेफ्ट भी इवेलुएट कर देंगे, राइट भी कर देंगे, इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा, कोई भी चेक कर लो। कोई दिक्कत है तो बोलो। देखना ये किताब में भी वाला बताना एक बार कि ए वाला। हाँ जी, ये वाला मैट्रिक्स की कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करो, एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा कांस्टेंट टाइम होते हुए सारे एलिमेंट, उसका बाद में ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज करके बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल है। हाँ जी, 1 मिनट बच्चों देखना, देखो तो सही, किताब भी आप लेके बैठे हो तो मार्क कर दो, किताब भी तैयारी होनी चाहिए भैया, खाली खाली मत छोड़ देना। ठीक है, ये देखो 3.51, ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, 4 ही लिखे, माइनस वाला तो लिखा नहीं, प्लस में ही कवर हो जाता है। और इसके बाद अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, घर पे चेक कर लेना भैया, टर्न वाइज सन करके ना, देखो ये सारी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल से वेरीफाई करा रहा है, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज में आएगी, जितनी आएगी मैं भी करा दूंगा, इसमें है क्या लिखने में, बिल्कुल बेकार सी बात है, जो मर्जी वेरीफाई कर लो। तो उसी के साथ के 2-4 एग्जाम्पल दे देता है। ठीक है भैया, वो हम एक्सरसाइज से करेंगे, ये तो आप भी देख के पहचान लोगे चीजें मेरे एक बारी समझाने के बाद। कहो तो पहले कुछ थ्योरम प्रूफ करा दूं मैं। सुनो, अब आज की क्लास मैट्रिक्स चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 क्लास होंगी उसमें से एक बन रही है। ठीक है, अभी तक वो क्लास आई नहीं है, सिर्फ 2 क्लास पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में जबरदस्त होंगी, उसमें से एक सेकंड लेवल की इंपॉर्टेंट क्लास बन रही है, जो बेस्ट लेवल की होगी वो अभी आगे आनी है। सामने देखो भैया, सभी सर? सामने देखो। हाँ सर, वैसे कितना टाइम लगेगा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट होने में? भाई, हम समय देखकर नहीं पढ़ाते मेरे भाई। सर फिर भी कुछ तो आइडिया। नहीं, फिर भी कौन है, सार्थक ही होगा जरूर। नहीं सर, नैतिक मैं है। हूँ। हाँ। अरे मैं हूँ, मैं तो बकरी बोलती है। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मम्मी तेरे को चपाती खिलाती है, खाना खिलाती है, कभी देखती है भाई आज तूने 4 क्यों खा ली और 5 क्यों खा ली? अच्छा मैं सर, नहीं देखता sorry। मेरे भाई, मेरे पास टाइम पूरा है तुम्हें पढ़ाने के लिए, मेरे को एक क्वालिटी देनी है, जब तक वो क्वालिटी नहीं आएगी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब बता क्या करेगा टाइम का। ठीक है, तू तो 3 साल हो गए पढ़ते हुए, नया बच्चा बोलता तो अच्छा भी लगता। नहीं सर, वो एक्चुअली हमारी टीचर है ना, वो डिटर्मिनेंट से बस पहुंचने वाली है मंडे को। अब वो जो छोड़ना पढ़ाते है। ना समझ में नहीं आता, फिर टेस्ट भी ले लेती है सैटरडे को, तो दर्द हो रहा है। बताओ, वो अगर जल्दी ना कराए तो हमारा क्या काम है, तुम्हारे पास आएगा नहीं, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये समझ तू। और अगर मैं भी जल्दी कराऊंगा तो तू फिर भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरी मैडम जैसा हो जाऊंगा। ठीक है, मेरी क्वालिटी तो यही है भाई, तू इसलिए मेरे पास बैठा है, नहीं तो बैठा ना होता। अब ध्यान से देखता जा, थ्योरम 1 हाफ। ठीक है, टीपीटी आप समझते हो, प्रूफ करना है आपको। हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों प्रॉपर्टी है ये, जिसे हम आगे एज अ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, लेकिन ये मेरे सिलेबस की प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ भी पूछ लेता एज अ क्वेश्चन कि भाई हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करो। ठीक है भैया, तो जो प्रूफ आ सकते हैं सारे प्रॉपर कराऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनते चलना, पहले 11वीं मैथ्स मेरे को थोड़ी सी याद दिला देना। मेरे को जैसे जैसे प्रूफ करना, भी कुछ भी कह दिया, कोई एक मैट्रिक्स ही है, सबको पता है, एक कोई मैट्रिक्स ले लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो भी एक मैट्रिक्स ही है, उसको ऐड भी कर सकते हैं, उसके हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो आ जाएगा उसको सिमेट्रिक दिखाना कुछ भी नहीं है, उसका ट्रांसपोज मारेंगे सेम ही आएगा, आएगा ही आएगा, हो जाएगा यार ये प्रॉपर्टी प्रूफ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गलत तो नहीं कह रहा दिशा में? सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ बच्चों, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, ए मैट्रिक्स को एग्जांपल ले रहा हूँ 3x3, और इसमें डालकर एक मैट्रिक्स बना दूंगा। नहीं सर, आप बोलो ना यार। नहीं सर, आप सही नहीं कह रहे, क्योंकि एक एग्जांपल सारे तेरी ऐसी की तैसी, सामने के सामने कह रहे हो, सही नहीं कह रहे। क्यों नहीं सही कह रहा भाई? क्योंकि सर एक रुक एग्जांपल। जा, बाकी अच्छा, कोई अच्छा। ऑफलाइन वालों के पास दिमाग नहीं है क्या? बोलो ना क्यों नहीं सही कह रहा। सर पूरी 11th में एक ही बात सुन रहे थे, घंटों घंटों सुन ली थी, एग्जाम्पल से दुनिया की कोई भी बात सच प्रूफ नहीं होती है। ठीक है भैया, तो हर हालत हमें यहाँ पर कोई प्रूविंग मेथड से प्रूफ करना पड़ेगा। एक भाई थोड़ा तकलीफ में आ रहा है, 11वीं में हमारे पास था नहीं, कहीं भाग गया था, अब आया है। ठीक है, पता नहीं जो हो उसी को कह रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, तो वो सुन ले सर, ये एग्जाम्पल वाली कहानी का, क्योंकि तकलीफ में आ जाओगे और इवन टीचर तक गलत करा लेगा तुम्हें। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से सुन लेना भैया, मैंने 11वीं में इस एग्जाम्पल दिया था, इसे कभी मत भूलना। जब जब फंसोगे, जैसे अभी नैतिक जी फंसा था किसी खास बात पे, तुम्हें एग्जाम्पल देके वापस उठा के लाना पड़ेगा। कि मेरे को विशाल ने बोला भैया मैं सच्चा बच्चा हूँ, मैंने कहा ठीक है सच्चा बच्चा होगा, प्रूफ कर दे।
बोलता है इसमें क्या है प्रूफ करने को? बोलता है देखो मैं आपसे मैथ्स पढ़ रहा हूँ, देखो अभी 3:30 से 5 के बीच में पढ़ रहा हूँ, ठीक है भैया, देखो आप ये वाला क्वेश्चन करा रहे हो। मैंने कहा हाँ सारे सच बोले हैं, तो हो गया ना सच्चा बच्चा, ठीक है भैया। अब घर जाके ये पढ़ नहीं रहा था, इसने फोन लगा के बोला भैया मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसी वक्त इसकी मम्मी से पूछ के बता दिया देख ये पढ़ नहीं रहा। मैंने सिर्फ एक गलत का एग्जाम्पल दिया और इसकी स्टेटमेंट को क्या प्रूफ कर दिया कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है भैया। यानी आप एग्जाम्पल से बात सही तो प्रूफ नहीं कर सकते, चाहे आपने 3 सच बता दिए थे हमें, लेकिन हमारा एक झूठ का एग्जाम्पल आपकी सही स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सकता है। एग्जाम्पल से बातें गलत प्रूफ होती हैं, सच कभी नहीं होती। समझ में आती है बात? भूलना मत इसे। वापस कोई नया बच्चा हो जिसने पहले ना सुना हो, उसके लिए मैंने कह दिया, तो अब तो प्रूफ करना पड़ेगा। बच्चों आपको तकलीफ आएगी जब आप खुद थोड़ा सा नया क्वेश्चन करोगे, कोई भी इस तरह का प्रूविंग, एक हल्की सी स्लाइटली तकलीफ आएगी, ठीक है। मेरे समझाने की कीमत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कभी भी किसी थियोरेटिकल टाइप वाले क्वेश्चन में जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू प्रूफ करना है, उसको एक नाम दे देना बस, और कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तुमसे ही करा दूंगा ये क्वेश्चन। इस पूरे को कोई नाम दे देना, एग्जाम्पल तो मैं बोल नहीं सकता, ये तो तुम्हें भी पता है मैट्रिक्स ऐड होके मल्टीप्लाई होके कॉन्स्टेंट से एक मैट्रिक्स ही आएगा, तो मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को एक अपना घर का नाम डाल दिया, तू क्या है? पी है। अब बताओ इस पूरे का मतलब, अब आप बोलना, आपसे पूरा करा रहा हूं, इस पूरे का मतलब क्या है? ठीक है भैया, यानी आपको इसको सिमेट्रिक, यानी कि किसको? पी को सिमेट्रिक दिखाना, और पी सिमेट्रिक कब आएगा पहले लिख लो भाई, जब पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल होगा। ठीक है, बोलना करो ना यार, घर पे तैयारी करोगे तो बोलना भूल गए 12वीं तक आते आते, ठीक है। जो सुना है वो बोल सकते हो आप, अभी तो समझा आपने। पी का ट्रांसपोज वापस पी आ जाएगा तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा ना भैया। तो मैं यहाँ ट्रांसपोज पी का करूँ? सर अपने मन से कैसे करोगे? अगर एक ट्रू इक्वेशन है, आपने जो भी इक्वल लिया हुआ है, ट्रांसपोज इधर करोगे तो उधर भी करोगे, और वही ऑपरेशन दोनों तरफ कर दो। लो कर दिया भैया मैंने, ट्रांसपोज बोथ साइड, ठीक है भैया। देखते रहना और करा भी देना, मैं नहीं कह रहा मैं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ कोई स्टेप जंप मत मारना भैया, क्योंकि जिस भी नंबर में आएगा टीचर सारे नंबर उड़ा देगा, कोई भी स्टेप आपने जंप कर दिया तो बिल्कुल प्रॉपर। सर लेफ्ट का ट्रांसपोज हुआ है, पूरी राइट का भी ट्रांसपोज हुआ है, ठीक है। अब पी ट्रांसपोज इक्वल, यहाँ बताना भैया कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है, वो एक प्रॉपर्टी थी भैया, आधी मैं लिख रहा हूँ आधी आप बताना। कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बोलो। कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स, कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स अभी पढ़ी थी हमने, यूज कर जाओ, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा? a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज। एक ही स्टेप में मत खाना, इसे मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी बात है, जिसको समझ है जरा भी, और नहीं है तो हो जाएगी एक क्वेश्चन करने का। बच्चा कह रहा है मेरे को यही दिख रहा है, हाफ बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज एडिशन ट्रिप ब्रेक हो जाएगा, ये ट्रांसपोज बन जाएगा, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ जाएगा, पूरा सेम आ जाएगा, इसको मैं वापस भी लिख दूंगा, हो गया। तो भाई तू सोच भी ले और एक ही लाइन में कर भी ले, नंबर नहीं देने वाला कोई भी तेरे को, स्टेप बाय स्टेप लिख, ठीक है भैया। अब ध्यान देना जरा, पी ट्रांसपोज इज इक्वल, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी दे दी, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है, ठीक है भैया। यानी ये a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, ठीक है भैया। अरे भाई 12th में तो मैं फिर भी स्पीड में चल रहा हूँ, 10th में 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन, और वो भी कई बार पूरा नहीं होता, बोलता ही रह जाता हूँ, ठीक है भैया। 10 दिन बाद बच्चों को पता लगता है, शुरू में कोई नया आ जाए ना, ढीला डाला था तो भागी जाए, बोले पता नहीं 1 घंटे में क्या बता दिया मेरे को, ठीक है। 10 दिन बाद बच्चों को फील आता है, अरे यार ओहो, जो जिंदगी में नहीं सोच पा रहा था वो सोच लिया मैंने, ठीक है भैया। तो ध्यान से पढ़ते रहना भैया, तो मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन टाइम लगाते लगाते बढ़िया सीख जाओगे। ए ट्रांसपोज प्लस, यहाँ बताना कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, ठीक है भैया। और एक बात बच्चों, मतलब मैंने एज अ प्रॉपर्टी तो नहीं लिखवाई, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा प्लस सेम होता है, तो वो मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही सोच के काम निपटाई दो। अब तो कितना लिखेंगे, अब हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए या ए प्लस ए ट्रांसपोज, बात तो सेम ही है। जरा बताना एक बार, राइटिंग बहुत ध्यान से चेक करना, जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई बढ़िया बात नहीं बोल रहा, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन लिखने की गलतियां करोगे नंबर कटेंगे, ठीक है। बताओ इस पूरे की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे का मतलब क्या है? तो आया कि नहीं आया? अगर इसको, यानी इसका मतलब पी को सिमेट्रिक दिखाना था तो तब होता ना जब पी का ट्रांसपोज पी आता, तो मैंने दिखा दिया ना पी का ट्रांसपोज पी है। इसमें से कहीं आप कोई गड़बड़ नहीं करने वाले टाइम गैप पे, बस ये याद रखना जब किसी शब्दों वाले मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू प्रूफ करना है, उसको कोई नाम दे देना, ठीक है, फिर आराम से हो जाएगा। क्लियर है भैया? करो फटाफट से। थ्योरम 1 हुई है, प्रूफ आता है इसका एग्जाम में, ध्यान देना। 4 थ्योरम है भैया, लगभग हर साल मान लो इनमें से कोई ना कोई पूछी जा रही है, लगभग हर साल,
और घटिया सी है, कोई खास बात नहीं है। दोबारा बोलो। तकलीफ में फंसना चाहते हो तो फंसो, मुझे नहीं पता, ये डिस्कवरी आप करना। मैंने ये कहा था आसानी से करना चाहते हो तो ये तरीका है, अब मुश्किल का तरीका आप ढूंढ रहे हो तो वो आप ही ढूंढोगे, वो मैं तो नहीं बता सकता। हाँ, आपको आसान लगे तो हमें जरूर बताना, सर मैंने करा और ये तो इससे भी आसान हो गया। दिमाग लगा के करना बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलना। थ्योरम 2 आप अपने आप कर गए तो आपका थोड़ा सा मजा तो लग ही जाएगा, है तो वैसे कोई टेक्निकल नहीं है इस चैप्टर में कोई भी बात, सिर्फ इक्वेशन सॉल्यूशन से रिलेटेड को छोड़ दूं तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक बेटर बात है बस, और उसी का क्वेश्चन 5 मार्क आएगा, उसी का क्वेश्चन 5 मार्कर आएगा। 3 क्वेश्चन 5 मार्कर हैं, ध्यान देना, सिर्फ पूरी 12th में 3 क्वेश्चन 5 मार्कर एक मैट्रिक्स का है, ठीक है भैया। एक लीनियर प्रोग्रामिंग का है जो कि लीनियर इनइक्वेशन जैसा है, 11th का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। और एक 3D का है। हटाऊं, हो गया सबका? मैं 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत लेना, कोई कर पाए तो एक बढ़िया ही बच्चा होगा भैया। मैंने जो कहा था उन चीजों का ध्यान दे लेना, देखो पहली बारी में भी आप खुद ही करोगे, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू सिमेट्रिक, बस प्लस की जगह माइनस करा है मैंने। मैं कह रहा हूँ ये थ्योरम 2 आ गई मेरी, कि मैं कह रहा हूँ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दो। मजा आता है भाई, थोड़ा भी आप कर गए ना वहीं आप फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप आगे बढ़ चलोगे। तो ट्राई करने में कभी कमी ना छोड़ना, कर पाओगे बच्चे, आप तो बड़ा अच्छा सोचते हो, जल्दी करो। जिसका हो जाए एंड रेज करना भाई, पूरा लिख के माइंड में सोच के मत काम निपटा देना, सारी प्रॉपर्टी रिटर्न जाएंगी। तेजी से करिए। इधर इधर भाई प्रियांशु का हो गया, उधर जिसका हो गया हो नाम बोल देगा, जिसका प्रॉपर हो जाएगा नाम बोल देगा जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है और क्यों अपनी बातें यूज कर रहा है? कर लियो बाद में, पहले चैप्टर खत्म हो जान दे, ठीक है ना। तू बहुत महान बनना चाहता है, बहुत शक्तिवान बनना चाहता है प्रियांशु भाई, और तू बाली बनना चाहता है, रामायण का कैरेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत शक्तिवान था, उसने रावण तक को हरा दिया था, ठीक है। तो तू फिर भी नहीं जीत पाएगा, तेरे को बाली नहीं राम बनना है। मतलब एक माला ऐसी होनी चाहिए जादू वाली तेरे पास, आधी शक्ति सामने वाले की आ जाए तो उसके बराबर, और थोड़ी सी कुछ ज्यादा आ जाए। तो तू क्या कर सकता है, उसको अभी मत लाया कर सीखते हुए, सब बच्चों को कह रहा हूँ, वो बाद में लाया करो, वो तुम्हारी अपनी एबिलिटी होगी। अभी जो सिखाया जा रहा है उसको पकड़ो ना यार, पहले इनका पूरा ले लो, फिर अपना दिमाग तो आप चला ही लोगे, तो आप बढ़ के करोगे ना फिर। क्या हो गया मैन? हो गया सर। बहुत कुछ है भाई 12th में, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, ध्यान देना, ये 11th हो नहीं गया है, सर। ये 12th है, और ये 10th जैसी भी नहीं है, ये बहुत एक्स्ट्रा डेप्थ पे जाएगी, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। हो गया? यस सर। तो नाम बोला करो ना यार, ये भी तो सुने ना। अब इनको क्या पता लगता है जो ऑफलाइन बैठे हैं, अभी थोड़ा कंपटीशन में आए भाई, इसने उसने कर लिया, नामों से जानते हैं आपको। हाँ जी 1 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुक जाओ, कर लिया और बात को बदलना मत, लेकिन जब तू कभी दोबारा करो तो ऐसी चीजें रखना। जिस भी चीज को स्क्यू प्रूफ करना है, न्यूमेरिकल मैट्रिक्स तो है नहीं, नंबरों वाला तो है नहीं, उसमें तो मैं सीधा ट्रांसपोज करता हूँ, माइनस कॉमन निकालता, हो जाता काम, ठीक है भैया, है तो शब्द। और इसको अगर मेरे को स्क्यू दिखाना है ना, तो जिसको स्क्यू दिखाना है जनरल बात रखना, उसे क्यू मान लेना, ठीक है, ताकि रोज रोज हमें बातें बदलनी ना पड़े, सोचनी ना पड़े, बस जो लिख रहे हो वही लिखे, सोते हुए भी हमसे कोई पूछे तो हम ये लिख दे आराम से, ठीक है भैया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन बात को बहुत स्पीड पे ले जाना हो, 1 घंटे में 12th की पेपर खत्म करनी हो, ऐसे नहीं होती भैया।
ठीक है भैया, तो उसके लिए बहुत कुछ तैयार होना चाहिए। तो इसको मैंने क्यों ही मानना है हमेशा, जिसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सर कैसे करोगे? पहले लास्ट लाइन बताओ, मैं कह रहा हूँ नया क्वेश्चन आएगा थोड़ा फंस सकते हो, तो पहले लिख देते हैं हम नए क्वेश्चन में निकालना क्या है। ठीक है भैया, अरे भाई मेरे को इस साल 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मैंने लिख के रखा हुआ है अपने कमरे में 2 करोड़ कमाने हैं, रोज देखता हूँ भैया अभी 1 लाख आया नहीं, अभी तो बहुत रह गए। ठीक है भैया, तो काम करता रहता हूँ। पहले लिख दो, कोई बेटर बात, बड़ा टारगेट लिया है तो क्यू का ट्रांसपोज क्या है, नेगेटिव क्यू, तब होएगा एस क्यू। अब सर उसके लिए तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज बोथ साइड, और मैं कह रहा हूँ है बेकार, कुछ नहीं है, स्टेप जंप मत करना बस। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी साइड नोट पे लिख देना। कौन सी प्रॉपर्टी है बोलो जल्दी से, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। अब ये आ गया हाफ। अब एक और साथ के साथ पकड़ लेते हैं, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सर वो ए इंटू के ट्रांसपोज होगा ना? क्या होगा, क्या होगा, बोल बोल। सर वो जो ऊपर आपने लिखा है यहाँ के का होल ट्रांसपोज, यहाँ हाँ सर। ठीक है, के का होल ट्रांसपोज, ब्रैकेट खोलूंगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज ए के ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? बोल भाई बोल, जिंदा हो जा जरा। हाँ सर। तो यही लिखा है मैंने भी, जब मैं भी हाँ बोल रहा हूँ तू भी हाँ बोल रहा है, तो दिक्कत है कहाँ बता। करना पड़ता है वैसे, क्या करें भाई ऑनलाइन में, अब क्या बताऊं, अब इसे होगी कोई कंफ्यूजन। ठीक है, खैर ए ट्रांसपोज का दिक्कत है, दोबारा पूछ लियो, सोच ले, अच्छे से सोच ले, छोड़ मत दियो। ठीक है, छोटी मोटी बात सर होती है। सर हाँ, मुझे बोल। लग रहा है कि ए इंटू के ट्रांसपोज आएगा। अच्छा, अब तो क्लियर है ना, है ना? हाँ सर। हाँ, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों फिर प्रॉपर्टी लिख दी, किसके इक्वल होता है, ए के। ठीक है, 1 मिनट देखना भैया, यहाँ थोड़ा सा, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं रहा सर, क्यू का ट्रांसपोज आई गया और सिंपल नहीं हो रहा, माइनस क्यू होगा तब बात बनेगी। तो भाई ये क्यू है भी नहीं, देख लो, ए प्लस है या माइनस है, साइन ही उल्टे हैं, माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये 12वीं में बिठा के मैं तुम्हें ये थोड़ी सिखाऊंगा, तुम ये नहीं देख सकते कि माइनस साइन उल्टे हैं सारे, ले ले माइनस कॉमन, माइनस वाली मैट्रिक्स प्लस की हो गई। हमेशा की मैथ्स में पता है, पहले हम प्लस के नंबर लिखते हैं और बाद में हम माइनस के। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो बच्चों आपके शक्ल का कॉन्फिडेंस देख के पता लग जाता है आप किस लेवल पे चल रहे हो। ठीक है, सभी को कह रहा हूँ, अगर आप सामने देख लें, और ये लेवल, अगर आप पुराने बच्चे हो तो मुझे पता है पहले आप किस लेवल पे थे और आज किस लेवल पे दिख रहे हो, ये सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस है। 1 साल तक पेन नहीं चला है, ये पक्की बात है। ठीक है भैया, उसे ठीक कर लो, जिनको कह रहा हूँ उन्हें समझ में आ गया होगा, सबको नहीं कह रहा। ठीक है, ये आ गया था भैया सेम, तो क्यों उतारूं, माइनस को ऐसे ही छोड़ो, और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, क्यू, यानी क्यू का ट्रांसपोज क्या आ गया, नेगेटिव क्यू। यहाँ प्रूफ हो गया क्यू इज क्यू। ठीक है, ऑफलाइन वाले जरा हाथ खड़े करना, किसने खुद कर लिया था, बहुत ही बढ़िया। अगला हमारे वाला नाम कर का शाउट आउट दे दो। तुम्हारे नाम का शाउट आउट, क्या बोला, दोबारा बोल। सर नाम पढ़ दो हमारे, ताकि दूसरों को पता चले कि हमने भी कर लिया उनसे पहले। ओए ओए क्या बात है, पहला नाम कपिल जैन, दूसरा नाम कपिल जैन, तीसरा नाम कपिल जैन, इन्होंने पहले किया है भाई, देखो सही है कि गलत है, जल्दी बता। सर आपने तो पता नहीं कितने सालों पहले कर रखा है। अरे नहीं यार, तेरे अंदर भी तो मैं ही जा रहा हूँ, ये बता ना, तेरे नंबर आएंगे तू उतना खुश नहीं होगा जितना मैं आऊंगा, मुझे ऐसे लगेगा मेरे नंबर है ये, इसलिए मैं अपना ही नाम बोलूंगा। ठीक है, जिस दिन तू 5 लाख की सैलरी कमाएगा ना, उस दिन मेरे को लगेगा वाह वाह मैंने पढ़ाया था, इसलिए 5 लाख की सैलरी मिल रही है इसको महीने की, तब भी मैं ही खुश होऊंगा। तो नाम तो मेरा ही है भाई। ठीक है, तू अपने नाम को हटा यहाँ से। अब आगे देखो, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, प्रूव दैट, लिखना पड़ेगा, सब सुन के लिखो बच्चों। प्रूव दैट a square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। स्क्रीन पे मैंने लिखा है, आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे बोर्ड पे लिख दिया है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कर रहे हैं एनसीईआरटी भी और एक्स्ट्रा भी और सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद सब सीखना है, सब आना चाहिए, ये पता होना चाहिए पेपर में क्या आने जा रहा है। तो जो ये थ्योरम चल रही है, फिर कह रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली स्टार मार्क डालना। ठीक है, इसमें मतलब पता लगे बहुत आसान सी है, नॉर्मल से अभी हो जाएगा, लेकिन इसमें बच्चे सबसे ज्यादा लिखते हैं एरर, सबसे ज्यादा गलती देते हैं इसमें। और एक भी ये नहीं कहता मेरे को समझ में नहीं आई या कोई दिक्कत है, आती सबको ही है,
फिर भी एरर होती है। क्यों होती है बताऊंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, सामने देख लो सारे बच्चे, पेन चलाना भाई। वो कह रहा है प्रूफ करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम पर ब्रेक किया जा सकता है। एग्जाम्पल से बात बोल तो नहीं सकता, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से कुछ भी कर भी दूं तो एक एग्जाम्पल ही तो सच है, उससे कोई सारे मैट्रिक्स पर हर जगह प्रॉपर्टी सही हो जाएगी, वो होता नहीं है। लेकिन एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ऐसे ही। कोई भी मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी, मान लो मैं इसे किन्हीं दो मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो मर्जी लिख दो आप, उसको मैं दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर पाऊं, जिसमें से आप पहले को चेक करो तो वो सिमेट्रिक निकले और दूसरे को चेक करो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक निकले, तो प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी। अगर हर स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल से मैं बात प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं लाख एग्जाम्पल भी दे दूं तब भी शायद गलत का कोई एग्जाम्पल बचता हो। तो अगर ट्रू है तो किसी स्टेटमेंट से ही प्रूफ होगा, और कैसे होगा ये मुझे नहीं पता है। ठीक है भैया, ये मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि आज पढ़ा था, इतना पढ़ा था कि आज ये पढ़ाऊंगा लेकिन भूल गया। ठीक है, अभी अभी लग रहा है भूल गया, और अब मैं फंस चुका हूँ बच्चों के सामने, तो करूंगा क्या, बच्चों से कराऊंगा, और तो मेरे को कुछ आता नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। स्क्वायर मैट्रिक्स भैया कोई तो होगी, क्या होगी शब्दों में बोलनी है, अज्यूम कर लेते हैं। बताना जरा स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या मान ले। अरे भाई तुम मेरे जैसे थोड़ी हो, तुम इतना तो बता ही सकते हो, मैं ही तो बोला हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स को एम बाय एन। कौन बोला एम बाय एन? अरे ए बोल लेना मेरे भाई, ऑर्डर तो होगा। जब कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑर्डर तो एम बाय एम ही होगा, एन बाय एन ही होगा। उसको नाम दे देते हैं, कोई गलत नहीं बोला, टेंशन ना लेना, घबराना मत। ठीक है भैया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने ए बोल दिया। ठीक है भैया, अच्छा वैसे ही मेरे को अचानक से याद आ गया, नहीं यार पढ़ा तो था, आज बहुत प्रैक्टिस मारी थी, बच्चों को पढ़ाऊंगा तो ये वाला तो ठीक कराऊंगा मैं। अब भूल गया था, लेकिन रटा रटा ऐसा याद आ गया भैया कि मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ। चेक करना हाँ या नहीं बस। अरे ब्रैकेट खोल के चेक करो, ये ए है तो ठीक है, और ये ए नहीं है कुछ और है तो गलत है। हाँ या नहीं बोल तो दो। हाफ ए प्लस हाफ ए, सर पूरा ए हो गया, आधा ए ट्रांसपोज माइनस आधा ए ट्रांसपोज, कट गया। ठीक है छोड़ो यार, अच्छा नहीं लगा, मजा सा नहीं आया, शक्लें बना ली आपने, हटाओ। मेरे को ये बताओ, क्या मैं ए को हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? तेज से आवाज डालो, इनको ऑनलाइन वालों को सुनना चाहिए। लिख सकता हूँ ना? तो मैंने कहा यार दो मैट्रिक्स का सम कह रहा था। ठीक है भैया, 1/3a प्लस 2/3a, 1/3 ऑफ ए 2/3 ए, ब्रेक तो ऐसे भी कर सकते थे। मैं कहा चल आधा है आधा है ब्रेक मारते हैं, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ अगर मैं सोच के कर रहा हूँ। अब मैं नहीं कह रहा कि मैं पढ़ के आया हूँ, मैंने कहा मैं सोच के पहली बार ही करना चाह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में प्रूफ नहीं किया। तो मैंने कहा एक को दो मैट्रिक्स ब्रेक करना है, एक तुक्का मारते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए। लेकिन उसी वक्त दिमाग कह रहा है यार इससे क्यों प्रूफ होगा ये, तो मेरे को ध्यान आ रही है थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 में मैंने प्रूफ किया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है, ये मेरी नॉलेज हो चुकी है। तो मैंने कहा यार अभी हाफ ए तो है, अगर यहाँ प्लस हाफ ए ट्रांसपोज और आ जाए तो उतना टुकड़ा तो सिमेट्रिक होता है, मैं सीख गया था। और यहाँ हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज आ जाए तो उतना टुकड़ा तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, प्रूफ हो गया था। तो एक सिमेट्रिक है स्क्यू हो ही जाएगा, और एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर पाऊंगा, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू है। तो वो पुरानी नॉलेज थी मेरी, इसलिए मैंने उस चीज को सोचते हुए थ्योरम 1 और 2 को सोचते हुए मैंने बोला हाफ ए ट्रांसपोज यहाँ अपने मन से ऐड करते हैं, फालतू बढ़ाते हैं, क्योंकि हाफ कॉमन ले लूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बचेगा। ये प्रूफ कर गए थे हम, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, तो ये तो सिमेट्रिक बन जाएगा ना। बच्चा बोलेगा ये अपने मन से लिख दिया, ये नहीं था यहाँ पे, तो ले भाई प्लस में लिखा तो माइनस भी कर दिया। और इसके होने की वजह से क्योंकि मैंने बढ़ाया, मेरा अगला काम भी हो रहा है, ये भी आप देखिए हाफ कॉमन है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये भी प्रूफ हो गया था हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात क्लियर हो गई भैया, देखते रहना यहाँ पर। तो पहले दो में से हाफ कॉमन ले लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, मेरे को इतनी कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी, सीधी बात है, मैं बोल देता भैया पहला से आप ये भी लिखना चाहो, कभी आप प्रूफ कर रहे हो सीधा ये भी लिख दो कि भैया ए को ऐसे लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, कर लो चेक, कौन क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है मेरे को बोल के दिखा दे कि ये ए नहीं है भाई। ठीक है, अब बोलो जरा फटाफट से बोलो, ये वाली आपने प्रूफ की थी कि नहीं सिमेट्रिक है? ये वाली हमने प्रूफ की थी कि नहीं की थी कि स्क्यू है? यस सर। तो बोलो एक मैट्रिक्स को मैं किन दो मैट्रिक्स का सम लिख पाया, सिमेट्रिक और स्क्यू का सम लिख पाया, यानी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कहानी क्लियर है? अभी सोचने में हुआ, 1 मिनट रुक जाना। अब मेरे को यहाँ पर ये 4 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, चाहे आप इस लाइन से शुरू कर लो चाहे सीधी ये लाइन लिख दो। क्या बोर्ड में ये कह के आओगे, 12वीं के बच्चों को देखो कैसे छोटे बच्चों की तरह से पढ़ा रहा हूं मैं, क्या बोर्ड में ये कह के आओगे थ्योरम 1 और 2 में तो ये प्रूफ हो गया था ये सिमेट्रिक और स्क्यू है, तो मतलब मैंने मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू का सम दिखा दिया, या ये प्रूफ करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू है? सर दोनों को इंडिविजुअली प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है Yes, sir, बच्चों, yes, sir. एक्चुअली ये नंबरों वाला क्वेश्चन आना है बहुत बारी,
कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, कोई भी नंबरों में दे देगा कुछ भी, बोलेगा इसे दो मैट्रिक्स से सम में ब्रेक कर जिसमें से एक सिमेट्रिक हो एक स्क्यू। तो हर बच्चे को अभी याद हो ही जाएगा करते करते कि यार ए मैट्रिक्स कुछ भी दिया, अब इसका सिमेट्रिक प्लस क्यू ब्रेक मारना है ना, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की तरह रटा होगा, बस इस शक्ल में लिखना है। जो पहला मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है और दूसरा क्या होता है स्क्यू। तो सीधा ना वो फॉर्मूला भर रहा होता है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया उसने, कुछ भी निकाल ही लेगा, फिर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कुछ निकाल ही लेगा, बोलेगा लो ब्रेक हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर आधा भी नहीं मिलना। ना उसने ये दिखाया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना उसने ये दिखाया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना उसने ये दिखाया कि इन दोनों का सम वापस यही आएगा। वो तो कोई रटी हुई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ठीक है, जबकि उसने हर बात नंबरों से प्रूफ करने को कही है। वो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम पर एक्सप्रेस करके दिखाओ, यानी दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, खाली तुम्हारी नॉलेज से नहीं, तुम्हें करके दिखाना है सिमेट्रिक है, करके दिखाना है ये स्क्यू है, करके दिखाना है इन दोनों का सम ये है। 3 चीजें करनी है, ठीक है। बच्चा कोई एक आधी भूल ही जाता है, बोलता प्रॉपर्टी तो थी, ठीक है भैया, अरे उसमें भी वो नंबरों से करने को कह रहा है। ये बात क्लियर हो गई भैया? तो यानी यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं दोबारा कराऊं, क्योंकि थ्योरम 1 और 2 आप लोग लिख चुके हो। आप इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, और पिछले वाले 2 थ्योरम देख लेना, वही दोबारा आगे उतारनी पड़ेंगी। पी का ट्रांसपोज कर दोगे सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, कराइए अभी। क्यू का ट्रांसपोज कर दोगे स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है भैया। और चाहो तो एक आखिरी स्टेप और कर देना, लास्ट में तीसरा स्टेप ये हो जाएगा बच्चों, थ्योरम 1 और 2 दोबारा आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में पी प्लस क्यू, वैसे तो स्टार्ट में मैंने ऐसे ही करके दिखाया था कि मैं इस ए को ऐसा लिख सकता हूँ, टन वाइज टन कर रहा था, लेकिन फिर भी करो फॉर्मेलिटी पूरी, ठीक है भैया, कि पी और क्यू जो भी थे उनको ऐड करके दिखाना, और ऐड कर दोगे, माइंड में भी हो रहा है, ज्यादा स्टेप मत लेना। हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट गया, हाफ ए प्लस हाफ ए क्या आ गया ए। यानी मैंने तीनों बातें प्रूफ कर दी कि ए को मैं किन्हीं 2 का सम लिख सकता हूँ, जिसमें से पहली मैं प्रूफ करूंगा सिमेट्रिक है, दूसरी मैं प्रूफ करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक है, और तीसरा मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि इन दोनों को ऐड करके वापस वही मैट्रिक्स आता है। ये कहानी क्लियर हो गई भैया? करो। पी और क्यू वाला ना अभी ना करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि ताजा ताजा क्या होमवर्क में दोबारा कर लेना भैया, नहीं तो ये थ्योरम आपकी खराब होगी 100% कह रहा हूं। आप दोबारा में आप ये नहीं करोगे, आप माइंड में सोच के छोड़ दोगे। बहुत कुछ है भैया, 13 चैप्टर का 12th मैथ्स और क्या क्या, और तुम्हारे को 5 सब्जेक्ट पढ़ने, हर चीज ऐसे थोड़ी याद रहेगी जैसे आज पढ़ रहे हो, कुछ तो स्किप होता है और बहुत कुछ हो जाता है, चाहे कितना भी आसान हो। तो इसलिए कह रहा हूं होमवर्क वाले में पी और क्यू को दोबारा पूरा करना छोड़ना मत। जितने बच्चे किसी ना किसी वजह से ऑफलाइन आए हैं, आज तीसरी चौथी बारी बोल रहा हूँ मैं, इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आप घर पे भी उतना ही कंफर्टेबल पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ दिन 10-12 दिन अभी घर से पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया, क्योंकि हालात बहुत खराब हुए हैं और 10-12 दिन में और खराब होंगे, ठीक है। अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर डिक्रीजिंग आएगा, फिर कहीं स्टेबल होगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है उतने में आपको घर से करना चाहिए। हटाओ। थ्योरम 4 को अभी होल्ड करेंगे भैया, थ्योरम 4 भी है इसके साथ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है भैया, लेकिन वो अगली क्लास लेंगे। अभी हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे कि थोड़े से नंबरों वाले क्वेश्चन कर ले हम, तो बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इक्का दुक्का पार्ट देख लेना, इक्का दुक्का हाथ से कर लेना, क्योंकि है ये भी घटिया एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन को छोड़ के आसान वो भी है, लेकिन उसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस है एक क्वेश्चन की। पहले 1 मिनट भैया, 1 मिनट चेक कर दो, ये पहला पार्ट ही कर रहा हूँ बिल्कुल बेकार वाला। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, नाम जरूर दे देना है, उधर ट्रांसपोज लिख दे भाई, जो भी मैट्रिक्स है ट्रांसपोज लिखने हैं, कराना ट्रांसपोज। अच्छा मैं फिर कह दूं, मैट्रिक्स में हर चीज समझ में आएगी अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो, लेकिन अगर कुछ गलत होना है, सबसे घटिया क्वेश्चन बस वही गलत हो सकता है, एक सिंगल रो वाला, एक सिंगल कॉलम वाला, जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो इतनी जल्दी में होता है घटिया से घटिया, तो बच्चा और थोड़ी स्पीड मारता है और सोचता ही नहीं वही गलत, ठीक है। ट्रांसपोज करवाना है, बोलो ये पहली रो है, इसका 1 मिनट विशाल से पूछते हैं, बोल भाई 5, हाँ हाँ
अच्छा ठीक है, ये तो नहीं फंसा मेरी बातों में, ये तो बात बोल रहा है सर कॉलम का रो हो जाएगा ना। ठीक है भैया, ये कह रहा है कॉलम का रो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ रो का कॉलम हो जाएगा। और बात उल्टी मत बोलो, वैसे आप आंसर सही लिखते, नंबर पूरे ले जाते, लेकिन मैंने ये कहा था जब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें उसे ट्रांसपोज कहते हैं। तो पहली रो 5 पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मैं कॉलम का रो नहीं कह रहा मेरे भाई, मैं रो का कॉलम कह रहा हूँ। ठीक है, बात सेम पड़ रही है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट मेरी वाली ठीक है। तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये आ गया एक का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत है? ठीक है भैया, घटिया देखना जरा, शक्ल देखना, पहले 3 पार्ट में कोई दिक्कत लगेगी किसी को? घटिया भी है, कर दो, एक एक तो हाथ से निकाल दो, सारे नहीं करने में, बीच बीच में से एक एक उठा के बहुत तेज से हाथ चला दो, मेरे से पहले कर लो, भगा दो टॉपिक को, बस आखिरी क्वेश्चन देखना होगा। हटाऊं? नेक्स्ट, तेजी से करना भैया, रुकना नहीं कहीं भी। जैसे ये वाला देखो, और कहो तो आप चेक ही कर लो, क्योंकि टाइम लगेगा, सारे लिखोगे, होमवर्क में एक बार ही तो करना ही है, तब कर लेना, मैं फटाफट से बात बोल के आगे निकलूं, लेकिन मैं एकदम से सारा छोड़ भी नहीं सकता, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए बच्चों को कि आसान कैसे हुआ। सामने देख भाई, छोड़ दे, लग रहा है टाइम, मेरे को करा दो आप बोल के। ठीक है, वो देखो, एक पहला वाला पार्ट कर लेते हैं, जिसमें वो कह रहा है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल दिखाना है। तो उसमें है क्या, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे। ठीक है भैया, पहले ट्रांसपोज करोगे या पहले ऐड करोगे? बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऐड करोगे, तो इसमें मैं क्या सिखा लूंगा, ऐड करोगे, कर लोगे, जरा बोलना पहला एलिमेंट, जल्दी जल्दी बोलो, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2। ठीक है भैया, 5 + 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक है भैया, सर a प्लस बी आ गया, अब इसका होल ट्रांसपोज करना है। प्रियांशु भाई कोई दिक्कत? ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, ये आ गया -5 3 -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, फॉर्मेलिटी है ना भैया, इसमें तो बस लिखने वाली बात होगी, लेकिन हाथ से करना जरूर। तीसरी रो तीसरा कॉलम, अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे, सर पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज और फिर ऐड, बोलो भाई करूं क्या, हो जाएगा अपने आप इक्वल आएगा, कोई खास बात है ही नहीं। लेकिन एक बारी छोड़ दिया, एक बारी भी होमवर्क रजिस्टर में नहीं किया, तो वो आपकी गलती होगी। ठीक है भैया, दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, किसी को कोई मुश्किल लग रहा है बोल दो। थर्ड आप करोगे, सिंपल सा है, सिंपल सा है, जो कह रहा है कर लेना। ठीक है भैया, एक मिनट रुकना, नहीं एक बात सुननी पड़ेगी, मैं कंफ्यूज हो गया जब मैं कह रहा था सिंपल है, एक बात दिखी, मैंने कहा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, तो बच्चा कैसे सोचेगा, क्यों कंफ्यूज हो गया? आप बस चेक कर लो, लिखना नहीं है इसको भी, मेरे को बता देना, प्रथम बताएगा। प्रथम भाई ये ए नहीं है, ए का ट्रांसपोज है, और वैसे भी भैया वो प्लस माइनस की कोई कुछ चीजें मांग रहा है, भाई चेक करके दिखा दो, तो दो मैट्रिक्स तो प्लस तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, तो ऑर्डर हमें दिख भी रहा है, इसका 3/2 है, इसका 2/3, ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो ऐड कर भी कहां से लेंगे? लेकिन फिर भी वो जो पूछ रहा है वो डिफाइंड है यहाँ पर, वो यहाँ कह रहा है भैया a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, वही वाली प्रॉपर्टी जो अभी चेक करी थी, वही करने को कह रहा है। भाई a होगा तो a प्लस बी निकालूंगा ना, a तो है नहीं, a का ट्रांसपोज है, a कैसे आएगा? प्रथम, सिर्फ प्रथम। क्या भाई तुम इशारे बहुत मारते हो, ये क्या है? कॉलम का रो कर दिया, अच्छा चलो भाई, प्रथम भैया हमें सिखा रहा है सर कॉलम का रो कर दो। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, अभी दूसरा बच्चा बोला है मेरे सामने वाला, पहला भी यही कह रहा था कॉलम का रो करो, दूसरा भी यही कह रहा है कॉलम का रो करो। ट्रांसपोज करते हुए कॉलम का रो करते हैं कि रो का कॉलम करते हैं? पहले सही बोलो। ठीक है भैया, आप ध्यान देना, पहली रो पहला कॉलम कर रहा हूं। ठीक है, तू सोच सही रहा है बच्चे, लेकिन शब्द सही नहीं बोल पा रहा। ले भाई मैंने कर दिया, रो का कॉलम कर दिया, जो कह रहा था ये कर दिया। अब बता, अब भी तो ये नहीं आया, क्या दोबारा बोल? अरे प्रथम है ना, तो भाई ये थोड़ी बोला तूने तो कहा ये कर दो, मैंने ये कर दिया, तूने ये क्यों नहीं बोला ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो? शब्द की कमी है, सोचे सही थे आप। ठीक है भैया, शब्द पूरे बोलो ना, मैं भी ऐसे समझाऊंगा, हर बच्चा नहीं समझेगा, और कभी आप भी गलत करोगे। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सर वापस मैट्रिक्स आता है, छोटी सी बात है, टाइम इतना सारा ले लिया। ठीक है, ट्रांसपोज दिया हुआ था, आप उसका दोबारा ट्रांसपोज दोनों तरफ मार देते, वो ट्रांसपोज होगी जो होगी। ठीक है भैया, और ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब आप वेरीफाई करा लोगे, छोटी बात है। सोच सही रहे थे, लेकिन मेरा काम है आपकी छोटी से छोटी समस्या को जान बूझ कर खींचना, ताकि बाद में आप कहीं भी फंस ना जाओ। ठीक है जी, हाँ बोलना। ये इसके अंदर हम कॉलम का रोज भी तो कर सकते हैं, एक ही बात है।
नहीं, एक ही बात तो है मेरे भाई, क्या बताऊं अब, ठीक है, लेकिन कभी कभी मतलब जो स्टेटमेंट होती है उनको पलटना नहीं चाहिए। एक मिनट देख, ये जो पेन है, पेन नहीं है, कील है ये, मैं इस दीवार पे ठोकना चाह रहा हूँ, ठीक है, जरा देखता रहियो, इस दीवार पे ठोकना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैंने उल्टी पकड़ ली, मैं कहा यार जा नहीं रही अंदर दीवार के, मैं कहा इस दीवार के लिए नहीं बनी है, उस दीवार के लिए बनी है, ठीक है। ऐसे अपने मर्जी से ऐसे बातें मत करना, बात सेम ही है, ठीक है, उस दीवार पे ठोक ले, कौन मना कर रहा है, लेकिन समझदार तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, बातें उल्टी पड़ सकती हैं कभी ना कभी, ठीक है, बोलना समस्या, बोलना साथ साथ रहना, तुम्हारी एक भी स्टेटमेंट को भूलूंगा नहीं, जितने जितने कह रहे हो, ठीक है, 50-50 एग्जाम्पल देके तुम्हें नाम के साथ फंसाऊंगा, तुमने क्या बोला था। नेक्स्ट, फोर्थ, शक्ल देखो भैया, फोर्थ, सारे बोल दो मिलके, ए ट्रांसपोज नहीं, हमें तो ए चाहिए, बोलो ए कैसे आएगा भाई, प्रथम ए कैसे आएगा, तो ये ऐसे थोड़ी बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे ना सर, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, ए और बी आ गया, इसमें डाल देंगे, प्रूफ हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन लग रही है। नेक्स्ट, पांचवा, ये एक कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी कभी घोटाले होते हैं, कितना भी पढ़ लो होते हैं, जितना मर्जी प्रैक्टिस मार लेना और जितना मर्जी आसान मार लेना, ठीक है। एक पार्ट कर रहे हैं भैया, पहला कर लेते हैं, रिवर्सल लो ही है, एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन मांग रहा है कि एग्जाम्पल से बता दो बस इस एग्जाम्पल से सही है कि गलत है, ठीक है। मैं एक सेकंड रुक जाता हूं, तुम में से लगभग हर किसी को आती होगी मल्टीप्लाई, तुम्हें अजीब लग रहा होगा मैं कई जगह रुक रहा हूं और तुम्हें डांट रहा हूं, नहीं भाई बिल्कुल ठीक बोल, इतनी भी बात का फर्क मत रख, देखो अभी मल्टीप्लाई में गलती करोगे इसी क्वेश्चन में, कर दिया भाई, करना है, हाँ करेगा तो कुछ पता लगेगा, ठीक हुआ गलत हुआ, थ्योरी आपको आती है, मेथड आपको आता है, उस पर कोई चैलेंज नहीं है, करके देखो बस। सबसे आसान मल्टीप्लाई है ना, यही गलत हो सकती है, बस एक रो और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आप किसी भी दिन गलत कर सकते हो। तेजी से करना, तेजी से, जिसका हो गया आगे देखो, और आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो कहां तक सोच पा रहे हो। भैया मेरे पास टाइम कम बचेगा, जिसको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है एक बार ही बोलना, जरा भी कंफ्यूजन आ रही है तो मैं फिर समझाते हुए ही बोलूं, ठीक है। जरा भी कंफ्यूजन है चेक कर लेना, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, बॉडमास रूल का ध्यान देना है, पहले इनटू बी आएगा बाद में ट्रांसपोज होगा, और बस कुछ नहीं सिखाना मैंने कहा मल्टीप्लाई में कई बार जल्दबाजी में बच्चा तकलीफ करता है, पहली पूरी रो एक ही एलिमेंट है, पूरे कॉलम से यहाँ भी एक ही एलिमेंट है, बस उसी से एक एक से मल्टीप्लाई होकर पहला एलिमेंट आ जाएगा, 1 into -1 पहली रो, दूसरा कॉलम 1 into 2 2, ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, एक बार ईमानदारी से वो बच्चे जिनका कुछ घोटाला सा हो गया यहाँ पे वो हाथ जरूर खड़ा कर देना, दूसरी रो, हो गया ना घोटाला, ज्यादा आसान था, ये रो में एक ही एलिमेंट था इसलिए हुआ, मेरे को तो ये भी नहीं पता भाई, मैंने देखो इतना पढ़ा होगा, मेरे को ये पता अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं सिंगल रो और सिंगल कॉलम की मल्टीप्लाई में, लेकिन ये नहीं सोच पा रहा मैं क्या करते हैं, क्या हुआ वो बता दो तो सब बच्चों को पता लग जाएगा, क्या सोचा था आपने, ये पूरी समझ ली सर मैंने, और ये पूरी समझ ली मैंने, सुनते रहना भाई, जो तुम कॉलम रो कह रहे थे, लो अभी के अभी 5 मिनट के अंदर देखो तुम्हारी बात का जवाब है, इसने पूरे कॉलम को उठा के पूरी रो से कर दिया, मैं कह रहा था भाई रो को कॉलम में इंटरचेंज कर ले, ट्रांसपोज, नहीं तो वो चीज वो जो तुमने बीमारी पाल ली वो कहीं और गलती कर देगी, तुमने कहा रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे, कॉलम को रो में, बात तो एक ही है, तो मैं तो भैया की सुनूंगा नहीं, मैं तो उल्टा ही बोलूंगा, ले उल्टा बोल बोल के किसी दिन तेजी में मल्टीप्लाई कर रहा था, कॉलम को रो से कर गया, जबकि ऑलवेज प्री मैट्रिक्स का रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ये 4-5 समझदार बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे गलती किए हैं, ठीक है भैया, अब कर लो, और ऑनलाइन भी किए होंगे भाई, पूरी रो एक ही एलिमेंट है, पूरे कॉलम एक ही एलिमेंट है, उसी से मल्टीप्लाई होगा, 1 की -1 से माइनस, ऑनलाइन वाले नाम बोलो जिसने सेम गलती की थी, बोलना जरूर भाई, सच बोलना, सच बताओ करी होगी सेम गलती, ऑनलाइन वाले बोलो, बच्चे बोल रहे हम सच्चे रह नहीं गए, 1 की 2 से पहले सर पहले ऑर्डर चेक कर लिया ना सर, 3 हाँ into 3 वो बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट और सुनना भैया, बड़ी काम की बात बता रहा है, ठीक है, मतलब आप अगर एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ बस इसी मोमेंट में गलती करोगे, और जब थोड़ी कंफ्यूजन आएगी कभी ना कभी, तो पहले ऑर्डर देख लेना, तो अपने आप जो तकलीफ लग रही होगी निकल जाएगी, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, और कॉलम से रो कट गए, आंसर का ऑर्डर क्या आएगा 3/3, इससे आप सही पहुंचा जाओगे, बस इसी में सबसे आसान में मल्टीप्लाई में बस एक यही कंफ्यूजन कुछ बच्चों को कभी कभी आ जाता है,
ठीक है भैया, ऑर्डर पहले चेक कर लो, नहीं आएगी वो दिक्कत, पकड़ जाओगे बात। पहली रो दूसरे कॉलम से 1 2 2 टाइम यार ज्यादा हो गया भैया, इसी वक्त छोड़ेंगे, इसी वक्त छोड़ेंगे। जिसने फीस नहीं दी अगली क्लास तक फीस पे कर देना। गुड बाय बच्चों, भैया बाय सर। बाय भैया, बाय बाय।